एक शेर अर्ज है। आपकी क्लैपिंग की आवाज बताएगी कि आपको कैसा लगा। महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, जब तक आप ना आए उजाला ना हो सका। थैंक यू। मदर्स वर्कशॉप जो कि सर अब्दुल रऊफ साहब की कोशिशों से मुनक्किद की गई है, जो कि अल-मदीना गर्ल्स हाई स्कूल के ऑनर हैं, जिन्होंने हमेशा तालीम और तरबियत के बेहतरीन मौके फराहम किए हैं। आज की वर्कशॉप भी उन्हीं की एक बेहतरीन कोशिश है। सर के लिए एक शेर अर्ज है। मज़ा तो तब है कि किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दूं, मज़ा तो तब है कि किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दूं, सिर्फ अपनी ज़ात को रोशन करना थोड़ी है। क्लैप फॉर सर अब्दुल रऊफ साहब। We are warm welcome to honorable guest Sir Imran Sadiq, famous motivational speaker, trainer and academic consultant, very kind personality. इनका इल्म और तजुर्बा हमारे लिए तोहफा है। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। अब मैं नुसरत परवीन साहिबा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पर आए सर का वेलकम करने के लिए। क्लैपिंग। मैं आई थी बीच में। हम इस वर्कशॉप का आगाज तिलावत कुरान पाक से करते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल उम्मे ऐमन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। और नात आई वुड लाइक टू कॉल नूरुल अमीन। लजपाल नबी मेरे दर्दों दी दवा देना, जब वक्त निगाहे दामन दी हवा देना। लजपाल दवा देना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना। जिक्र की बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना। इस जिक्र की बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना। लजपाल नबी
दी दवा देना सरकार दी महफिल विच सब जोरी बिछा बैठे सरकार दी महफिल विच सब जोरी बिछा बैठे लज रख लई लज पाला लज रख लई लज पाला खाली ना उठा लेना लज पालन भी मेरे दर्दां दी दवा देना जदों वक्त निगाहे दामन दी हवा देना। सुबहान अल्लाह। अब हम साईं इमरान सादिक के बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अब मैं दावत देती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात और तजुर्बात से हमें आगाह करें। प्लीज सर ज्वाइन अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सब, कैसे हैं? सर्दी तो नहीं लग रही, आवाज़ बड़ी कम निकली है, आज सर्दी है नहीं है ना? अंदर जैसी हॉल में होनी थोड़ी चाहिए। फील हो रही होगी शायद। तो कैसे हैं सब आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरी बहनें, मुझे वैसे पुराने चेहरे काफ़ी नज़र आ रहे हैं। वो मेरी बहनें जो फर्स्ट टाइम ये सेशन अटेंड करने आई, उधर हाथ ऊपर कीजिएगा प्लीज़, सारे कीजिएगा, ताकि ना मैं असल में ये बात पूछने का मकसद ये है कि अगर तो ज़्यादा लोग नए हैं तो हम कुछ पिछला हिस्सा, हमारे 3-4 सेशन पहले हो चुके हैं, हम कुछ पिछला हिस्सा भी ऐड करें, और अगर पुराने लोग हैं तो हम फिर नया स्टार्ट कर लें। तो प्लीज़ दोबारा वो लोग जो फर्स्ट टाइम आए हैं इस हाल में हाथ पर कीजिएगा। अच्छी खासी तादाद है ये तो, माशाल्लाह। चलिए, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अब थोड़ा सा हम पिछला भी रिवाइज़ कर लेंगे और बाकी कुछ अगला न्यू लेके चलेंगे। मेरा नाम इमरान सादिक है। जो पुराने लोग हैं शायद वो जानते हो, न्यू लोग के लिए मैं अपना जो है वो इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम इमरान सादिक है और मेरा काम ट्रेनिंग्स का है। पिछले 8 साल से मैं इस सोसाइटी में, पंजाब में, और अब लास्ट ईयर से सिंध भी हमने स्टार्ट किया है, ट्रेनिंग्स का काम करता हूँ। और मेरी ट्रेनिंग में हमेशा कहता हूँ, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि मेरी ट्रेनिंग नहीं है, मेरी जंग है, जंग। और मेरी जंग सोसाइटी के 2 लोगों के साथ है। मेरा मानना ये है कि अगर सोसाइटी के ये 2 लोग चेंज हो जाएं तो पूरी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। ये सवाल मैं नए लोगों से करना चाहता हूं, जो मैंने लास्ट टाइम पुराने लोगों से किया था, कि आपको क्या लगता है कि जब हम लोग छोटे थे, हमारा बचपन था, तब बुराइयां ज़्यादा थी या आज के टाइम में बुराइयां ज़्यादा हैं? आज के टाइम में बुराइयां ज़्यादा हैं। अच्छा, दूसरा सवाल, जब आप लोग छोटे थे तब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मदारिस ज़्यादा थे या आज ज़्यादा है? जब आप लोग छोटे थे तब असातिज़ा, टीचर, डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर्स ये तब ज़्यादा थे या आज ज़्यादा है? जब आप लोग छोटे थे तब एक घर में पढ़े लिखे लोग तब ज़्यादा थे या आज ज़्यादा है? तो ये तो फिर उलट हो गया ना सारा, कि अगर आज पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, आज डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, मदारिस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, असातिज़ा, एक घर में पढ़े लिखे लोग आज ज़्यादा हैं, तो आज बुराई कम होनी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए थी? तो उलट हो गया। क्यों? कभी सोचा आपने कि भाई हमारे तो जब हम छोटे थे या हमारा बचपन था या हमारे वालिदैन का वो था, तब तो इतनी बुराई होती नहीं थी। तब टीचर भी नहीं थे, उस्ताद भी इतने ज़्यादा नहीं थे, मदारिस भी इतने ज़्यादा नहीं थे, हाफिज़ कुरान इतने ज़्यादा नहीं थे, कारी इतने ज़्यादा नहीं थे, मुअल्लिम इतने ज़्यादा नहीं थे, आलिम इतने ज़्यादा नहीं थे। कुरान की एक्सेस जो आज इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू आपको कुरान, तफसीर, तर्जमा
तशरीह, ये आज आपको ज्यादा मिल रहा है या पहले ज्यादा मिलता था? आज उसकी आसानी है हम तक। हाँ जी। आप दुनिया के किसी टॉप क्लास आलम को सुनना चाहें, दुनिया के किसी टॉप के टीचर को सुनना चाहें, आज आसानी है कि कल थी? आज इतना कुछ अच्छा हो गया, इतना कुछ अच्छा होने के बावजूद बुराई फिर क्यों ज्यादा होगी? सोचने की बात है ना कि भाई हमारी तो किसी दौर में तो हम किसी को एक किताब लेने के लिए भी हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे। आज तो हम मोबाइल ऑन करें, यूट्यूब पे जाएं, नेट पे जाएं, किताब का नाम लिखें, पूरी की पूरी किताब, पूरा कुरान, पूरी तफसीर, पूरा तर्जमा नहीं पढ़ सकते। हम लिखते हैं कि हमने सुनना है, वो वीडियो ऑडियो भेज देता है आपको, आप देखते हो, सुनते हो। और ये एक्सेस हर माँ को, हर बाप को, हर बच्चे को घर के अंदर मौजूद है। होना ये चाहिए था, इतना कुछ अच्छा होने के बाद ये बुराई कम हो जाती। सोसाइटी में तो सब अच्छा होना चाहिए था। किसी दौर में वालिदैन कहते थे कि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए ना तो सब अच्छा हो जाएगा। मसला ये है कि हम पढ़ा नहीं सकते। यस और नो? यस। स्कूल बहुत दूर होते हैं, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। यस और नो? होती थी ये बातें घरों में। अच्छा, हमारी बच्चियों का स्कूल नहीं है, अगर बच्चियों का स्कूल यहाँ कहीं पास हो जाए ना, हम बच्चियों को तालीम हासिल करवाएं। कहते थे कि नहीं? यस। कहते थे ना ये सारी बातें। अच्छा, स्कूल भी पास आ गए, एक्सेस भी मिल गई, पहुंच भी गए स्कूल में, तालीम आसान भी कर दी गई, फिर बुराई क्यों बढ़ गई? किसी मेरी बहन ने आज तक, किसी ने एज ए स्टूडेंट होते हुए, जब आप तालिब इल्म थे, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, जब आप तालिब इल्म थे तब कभी सोचा, जब अगर कोई यहाँ टीचर्स हजरात बैठी हुई है मेरी बहनें, क्या किसी टीचर ने ये एज ए टीचर सोचा? फिर मेरी माएँ बैठी हुई हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, क्या किसी मेरी बहन ने, किसी माँ ने एज ए माँ होते हुए ये सोचा कि आज के दौर में तो कितनी चीज़ें अच्छी हो गई, जो चीज़ हम कभी सोच नहीं सकते थे वो भी हमारे मोबाइल के हाथ में अंदर घर के अंदर मौजूद है। किसी दौर में ना किसी मस्जिद में कोई कारी या कोई बाहर से आलिम आता था ना और वो तबलीग करता था या तकरीर करता था, तो सुनने वाले हजारों लोग होते थे और वो कुछ दिन तक उसकी तकरीर का असर इतना जबरदस्त होता था कि वो पूरा मोहल्ला बदल जाता था। यस और नो? यस। हमारे घरों का माहौल बदल जाता था सिर्फ एक कारी की। वो सालों बाद कोई आ गया आपकी मस्जिद में, आपके मोहल्ले में कोई आ गया। आज तो हजारों कारी, हजारों आलिम, हजारों उस्ताद आपके मोबाइल के अंदर बैठे हैं। आप सुन भी सकते हैं, सुन भी रहे होंगे, फिर इसके बावजूद बुराई क्यों ज्यादा है? दिमाग बंद है। मेरी बहन कह रही है दिमाग बंद है सबके। सुन के अमल किया जाता है, भूला नहीं जाता, और जो चीज अमल में आ जाती है वो कभी भूलती नहीं है। हमारा मसला ये है, हम सुनते हैं सिर्फ, अमल नहीं करते। बात यह है कि सुनकर अमल किया जाता है, भूला नहीं जाता। और बात को सुनते हैं तो सुनने के लिए सुना नहीं जाता कि मैं इसकी बात सिर्फ सुन लेता हूँ, उसकी बात पर कुछ एक्शन लेने के लिए किसी की बात को सुना जाता है। मेरा यहाँ चौथा या पांचवा सेशन है, पिछले 4 सालों से मैं यहाँ मुसलसल आ रहा हूँ। अब्दुल रऊफ नाज साहब किसी दौर में हमें एज ए कस्टमर मिले थे कि जिन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में ट्रेनिंग करवाएं, और ताल्लुक बनते 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 आज एक भाइयों से भी अच्छा एक ताल्लुक बन चुका है कि रहीमियर खान में अगर मेरी आमद हो किसी भी सिलसिले में या इस साइट पर, तो इनसे मिले बगैर मैं नहीं जा सकता। तो एक ऐसा शख्स जिसने शहर से हट के एक साइड पे एक स्कूल बनाया, उसकी बुनियाद रखी और फिर स्कूल को चलाया नेक नियती और ईमानदारी से। मैं पूरे पंजाब और सिंध में सेशन करता हूँ, यकीन करें ऐसे बहुत कम प्रिंसिपल देखे हैं जिसकी नीयत इतनी साफ हो, वो सिर्फ ये चाहे कि यार जो कुछ मर्जी हो जाए, बस मेरे बच्चे की डेवलपमेंट होनी चाहिए, मेरे बच्चों के साथ साथ मेरे बच्चों के वालिदैन और उनके घर का माहौल बेहतर होना चाहिए। बहुत कम लोग देखें। जो लोग पेरेंट्स के सेशन भी करवाते हैं ना, उनकी सोच ये होती है कि यार हम पेरेंट्स के सेशन करवाएंगे, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे और उसके बाद हमारे पास बेशुमार दाखले आएंगे। बिहाइंड द सीन ये चक्कर होता है। बट यकीन करें, ये इसलिए नहीं कि मैं इनके साथ आज खड़ा हूँ,
मैं बहुत जगह पर इनकी मिसाल देता हूँ। इन्होंने हमेशा कहा है कि यार मैं सेशंस में बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, बारहा सेशन करवाऊंगा, लेकिन मेरा मकसद कभी ये नहीं होगा। मैं इनको कहता होता हूँ यार आप सेशन करवाया करें दाखिलों के पास जाके, पेपरों के बाद, ताकि दाखिले आए। वो कहते नहीं, मेरा मकसद दाखिले नहीं है। जो मेरा मकसद है वो ये है कि ताकि बच्चों को पेपरों से पहले पेरेंट्स को गाइड करें, पेरेंट्स की तवज्जो, पेरेंट्स की केयर बच्चों के साथ बदले और उनके पेपरों की तैयारी अच्छी हो, वो बच्चों के साथ केयर करें, प्यार करें, उनके घर का माहौल अच्छा हो। उनके घर का माहौल अच्छा होगा तो पढ़ाई अच्छी होगी। मेरा मकसद ये है। तो ऐसे शख्स के लिए एक ये सेशन 4 ऑलमोस्ट मैम 4 हो चुके हैं हमारे। इसने चारों सेशन लिए, वो हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे नजर आ रहे हैं मुझे, हैं को 8-10 लोग हैं। अच्छा, मैं आप चारों से ऐसी, बस हमारा क्योंकि आज टाइम कम है, 1 घंटे का टाइम है हमारा, सिर्फ चारों से सिर्फ थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूँगा कि क्या आपको इन सेशंस का फायदा हुआ? यस सर। थोड़ा सा ज़रा बताइएगा किस सूरत में, कैसे? हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी आई है, बच्चों में काफ़ी चेंजेस मिली है, घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तब्दीली आई है। गुड, ज़बरदस्त। और कोई मेरी बहन बताना चाहे? और किसने कहा था, हाथ खड़ा किया था? पता क्या है, बोला करें, ये आदत अपनाएं। यस। अच्छा बोले, बुरा बोले, कम बोले, सराइकी पंजाबी जो बोल सकते हैं बोला करें। एक माँ के अंदर जितना इत्मीनान होगा ना, वही इत्मीनान एक बच्चे के अंदर होता है। अगर एक माँ के अंदर बोलने की ताकत नहीं है ना, अगर एक माँ जवाब नहीं दे सकती, हजरत अली का कौल है कि आधा इल्म सवाल में है। जब आप बात करते हो, आप डिस्कस करते हो, आप सीखते तब हो। और अगर आप खामोशी से बैठे रहेंगे, आप शर्माएंगे, आप डरेंगे, आप बात नहीं करेंगे, तो बच्चे तो माँ बाप का अक्स होते हैं। जैसे आप होंगे वैसे आपके बच्चे होंगे, कोई चांस ही नहीं है। मैंने ये सुना था कि जो बोला था ना बताया था ना तकरीबन सारे इतना अमल किया जैसे आपने बताया कि खाना पकाते वक्त माँ अगर उल्टा सीधा सोचे तो जब मेरे जहन में आता था तो मैं कहती थी हमारे मौला का फरमान कि ऐसे नहीं करना। बहुत तो मेरे ये 3 सेशन है, माशाअल्लाह, मेरे बच्चे एडमिट हुए हैं तब से आ रहे हैं। माशाअल्लाह, तो बहुत वाकई बहुत असर पड़ा, बहुत असर। जज़ाकल्लाह जी, क्लैप होना चाहिए फिर। ये मेरी बहन, बात करने का मकसद ये नहीं कि आप लोग मैं अपनी कुछ वो चाहूँ, तारीफ चाहूँ कि मैंने कुछ अच्छा किया। मकसद ये है कि बाकी जो बहनें फर्स्ट टाइम आई हैं या जो नहीं आ सकती हैं बट आ नहीं रही, आप उनको भी गाइड किया करें। ये ना सदका जारिया होता है। आप अपने साथ किसी एक खातून का आज से वादा कर लें कि नेक्स्ट टाइम मैंने जब सेशन में आना है, मैंने 2 लेडीज को लेकर आना है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये पता क्या, ये सदका जारिया बेटा। यस सर। जितनी खवातीन आएंगी उनके घर में अगर कुछ भी अच्छा होने लग जाता है और वो उनकी नस्लों में ट्रांसफर हो जाता है, उनकी नस्लों में वो अच्छापन चला जाता है, तो आपको नस्लों तक सवाब मिलेगा। ये सदका जारिया होता है। तो प्लीज ये ना अपने आप से अहद करें, मुझसे नहीं, स्कूल से नहीं, अपने आप से अहद करें कि यार मैंने इस सदका जारिया में शामिल होना है। जितनी ज़्यादा खवातीन आएंगी उतना ज़्यादा उनके घरों में बेहतर होगा, उतना ज़्यादा हमारी सोसाइटी में बेहतर होगा, उतना ज़्यादा हमारे आसपास बेहतर होने लग जाएगा। तो यकीनन अच्छे काम का फ़ायदा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ 2 तरह के वालिदैन बनाए अल्लाह ताला ने। एक बनाए केयरिंग वालिदैन, ख्याल करने वाले, प्यार करने वाले, अच्छी सोच वाले। जो ये लोग आज सामने बैठे हैं ना, आपको आइडिया ही नहीं है कि आपने ये जो 1 घंटा या 2 घंटे निकालने हैं, इसका आपको एक्सचेंज क्या मिलने वाला है, मुतबादिल क्या मिलने वाला है। आपके बच्चे का, एक बच्चे की डेवलपमेंट आज के सेशन के बाद अगर हो जाती है तो आपकी नस्लें बन जाएंगी। तो ऐसे फादर, ऐसे वालिदैन, ऐसी माएँ जो बच्चों के लिए सोचती हैं, बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं, बच्चों के लिए सीखना चाहती हैं, सबसे जरूरी बात कुछ सीखना चाहती हैं, ऐसी माएँ मैंने कहता हूँ केयरिंग वालिदैन है, ख्याल करने वाले, प्यार करने वाले वालिदैन है। और एक होते हैं मस्त वालिदैन, कोई परवाह नहीं है, सब कुछ अल्लाह पे, जो होगा अल्लाह, अच्छा हुआ अल्लाह, बुरा हुआ ऊपर से डालेंगे, हम झोली में ले लेंगे। बच्चे ने कल बुरा कर दिया, बच्चे ने कोई गुनाह कर दिए, बच्चे ने बुराइयां कर दी, बच्चा बुरे रास्ते पे चल निकला, घर का माहौल खराब हो गया, हस्बैंड से लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो क्या कौन करवा रहा है? अल्लाह। उनके कहते हैं कौन करवा रहा है? अल्लाह चाहता है ऐसा हो। वो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, क्या वो चाहता है कि मेरे किसी बंदे या बंदी के आंख से आंसू निकले?
समझ रहे हो बात को? यस सर। ये जो बुराइयां होती है ना, ये जो गलत हो रहा होता है हमारी सोसाइटी में, हमारे घर में, हमारे साथ, ये हमारे एक्शंस का रिएक्शंस होता है। जो हम करते हैं वो हमारे पास वापस आ रहा होता है। अगर अल्लाह तो ये चाहता था कि आपको मौका दिया, अल्लाह ने तो आज मौका दिया आपको, खुशकिस्मत हो, खुश नसीब हो आप लोग जो आज यहाँ बैठे हुए हो। अल्लाह ने आपको एक मौका दिया कि आपके बच्चों के लिए कुछ अच्छा सुनने जाएं, अपने घर के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए, अपने शोहरों के लिए कुछ अच्छा सुनकर आए, अपनी जात के लिए कुछ अच्छा सुनकर आए, ताकि आप में तब्दीली आए। और आप वो मौका हासिल कर लेते हो। और आप ऐसी और बहुत सारी, जिनको मैं कहना नहीं चाहिए बट मैं कह रहा हूँ दुख के साथ, कि बदनसीब माएँ ऐसी हैं जिन तक ये मैसेज गया होगा, नोटिस पहुंचा होगा, स्कूल ने कॉल की होगी, किसी ने बताया होगा और फिर नहीं आई होगी। हालांकि उस माँ के लिए भी सबसे जरूरी कौन होगा? कौन होगा उसके लिए? बच्चे। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला हमारी माओ का या हमारे वालिदैन का ये है कि हम सब के लिए बच्चे बहुत जरूरी हैं। हम सब के लिए बच्चे बहुत जरूरी हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्या जरूरी है हमें ये नहीं पता। बच्चे बहुत जरूरी हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्या जरूरी है हमें ये नहीं पता। और यही इन सेशंस का मतलब होता है कि आपको ये गाइड किया जाए कि आज के बच्चे को, आज का बच्चा फास्ट है कि नहीं, यस और नो? यस। हमसे तेज है कि नहीं, यस और नो? यस। आवाज ऊंची आनी चाहिए। आज का बच्चा हमसे तेज है कि नहीं, यस और नो? यस। तेज है या बहुत तेज है? बहुत तेज है। तो आज के इस बहुत तेज बच्चे को हैंडल करने के लिए, आज के इस बहुत तेज फास्ट एडवांस बच्चे को डील करने के लिए, क्या आज की माँ को तेज नहीं होना पड़ेगा? यस। क्या आज की माँ को एडवांस नहीं होना पड़ेगा? आज अगर कोई बच्चा घर में आपकी बात नहीं मानता, आज अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मैं आपका कहना नहीं मानता, आपके आगे जिद करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, आप उसको डील नहीं कर पा रहे, आप खुद कह रहे हो कि एडवांस है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी माँ एडवांस नहीं है। उसको वो तरीका ही नहीं आ रहा कि आज के बच्चे को कैसे हैंडल करना है। आपके बचपन में और आज के बच्चे के बचपन में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। क्या आपके टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी थी? क्या आपके टाइम में इतनी किताबें, इतना नॉलेज था? क्या आपके टाइम में इतना कंपटीशन था, मुकाबला था सोसाइटी के अंदर? आपके टाइम में इतने फास्ट फूड खाने पीने चीजें थी? मोबाइल के पैकेजेस, नेट, इंटरनेट, सोशल मीडिया था? नहीं। आज के दौर में है। आज के बच्चे को इन सब के साथ चलना है, लेकिन हमारे दौर में नहीं था। ना हमें उस काम का तजर्बा है, ना हमने वो काम किए हुए हैं, इसीलिए हम आज के बच्चों से पीछे हैं। और आज के बच्चे को इस चीज का एहसास हो चुका है कि मेरी माँ मुझसे पीछे है, इसीलिए वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। एक सिंपल सा फार्मूला है ये। आप खुद मुझे बताओ कि आप किस शख्स की ज्यादा इज्जत करोगे, इल्म वाले की या बगैर इल्म की? आप किसको ज्यादा इज्जत दोगे, जो अदब एहतराम वाला होगा या बगैर अदब एहतराम के होगा? समझ रहे हो बात को? नॉलेज वाला होगा, अदब एहतराम करने वाला होगा, प्यार करने वाला होगा, आप उसको ज्यादा इज्जत दोगे। जब बच्चे को यह फील हो रहा है कि एक हाथ में तो मेरी माँ के पास नॉलेज ही कुछ नहीं है, उसको एडवांस चीजों का नहीं पता, उसको एडवांस माहौल का नहीं पता। पता ना घरों में बच्चे क्या बातें करते हैं, मामा आपको क्या पता, दुनिया तो बहुत आगे निकल गई है। कहते हैं कि नहीं कहते बच्चे? छोटे छोटे बच्चे कह रहे होते हैं घर में। इसलिए मेरी बहन, आज के बच्चे के लिए आज की माँ को बदलना पड़ेगा। और यही मेरी जंग है मेरी माँ के साथ। जो मैंने कहा मैं 8 साल से ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ, यही मेरी जंग है कि आज की माँ को मुझे बदलना है। आज की माँ को कोशिश करनी है कि वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, अगर आज के बच्चे को हैंडल करना है। ये जो इतनी बुराइयां अब आ गई हैं, पहले नहीं थी, इतने सारी चीजें अच्छी होने के बावजूद इतनी बुराइयां हो गई हैं, उसकी रीजन ये है कि 2 चीजें चेंज नहीं हो रही, बाकी सब चेंज हो गई हैं। एक हमारी माएँ, जब तक माँ चेंज नहीं होगी, क्योंकि हदीस मुबारक क्या है कि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद। माँ की गोद में क्या होता है? जिम्मेदारियाँ। अल्लाह करे हो, लेकिन होता क्या है? आज की माँ की गोद में क्या है? मोबाइल। समझ रहे हो बात को? बच्चे की पहली दरसगाह कहा गया कि माँ की गोद है, कि बच्चे ने अच्छा बुरा, कल्चर, मजहब, एहसास, ख्याल, प्यार, अदब, एहतराम जो सीखना है, कहाँ से सीखना है? माँ की गोद से। साइंस, रिसर्च, मेडिकल ये कहती है कि बच्चे के पहले 6 साल के अंदर
कितने सालों के अंदर? 6 साल। पहले 6 साल के अंदर 90% दिमाग बन जाता है। मैं आपको पहले 6 साल की अहमियत बता रहा हूँ कि बच्चे के पहले 6 साल के अंदर 90% एक बच्चे का दिमाग बन जाता है। उसने लाइफ में अच्छा करना है, उसने लाइफ में बुरा करना है, उसने लाइफ में कामयाब होना है, उसने लाइफ में नाकाम होना है, उसने अदब एहतराम वाला बनना है, उसने गुस्से वाला बनना है, उसने चिड़चिड़ापन बनना है, उसने प्यार करने वाला बनना है, उसने ख्याल करने वाला बनना है। जो कुछ भी फैसला होना है वो पहले कितने साल कर देते हैं? पहले 6 साल ये फैसला कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए हमारी कि हमारे पहले 6 साल ये कहते गुजर जाते हैं कि बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। अभी छोड़ो, जो कर रहा है करने दो, बड़ा होगा तो सीधा हो जाएगा, बड़ा होगा तो सीख जाएगा। तब तक ऐसा यही होता है, यस और नो? अब वो 6 साल के बाद उसका दिमाग 90% जो बन चुका है, 6 साल के बाद उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है, वो सीखता नहीं है। जो पहले 6 साल में के अंदर बच्चे ने सीख लिया है, पूरी जिंदगी उस पर अमल करना होता है उसने। और हम पहले 6 साल ही बच्चे को इग्नोर कर देते हैं। फिर क्या हुआ? मामू ले गए तो, फिर क्या हुआ? फुफ्फो ने पकड़ लिया, फिर क्या हुआ? चाचू ले गए, फिर क्या हुआ? हमसाया ले गया, फिर क्या हुआ? बाहर खेल रहा है, फिर क्या हुआ? रो रहा है, फिर क्या हुआ? हंस रहा है, फिर क्या हुआ? मैंने बात नहीं सुनी। तो सब कुछ अभी होगा जो होगा, इन्हीं 6 साल के अंदर होगा जो होगा। 6 साल के बाद बच्चा नहीं सीखेगा। हाँ, आप ये सवाल करते हैं कि सर हमारे बच्चे अब 6 साल से ऊपर चले गए, हम क्या करें? करना चाहिए था, सोच रही थी ना, करे सवाल। मैंने कहा कि आधा इल्म सवाल में है। सवाल करेंगे जिसका 6 साल से ऊपर चला गया। जिस माँ का बच्चा 6 साल से ऊपर हो चुका है, आदतें बिगड़ गई, जो सीखना था, जिस तरह का आपने माहौल दिया, बेचारा कर गया, गुजारा। अब उसके लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, वो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अल्लाह ताला से दुआ करनी है। उसके लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझसे 6 साल उस तरह से इसकी तरबियत नहीं हो सकी जो मुझे करनी चाहिए थी। अब ये मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि इस बच्चे को हिदायत दे, इसको बदल दे। पहला काम दुआ है और दूसरा काम दवा है। मेडिसिन खाते हो ना, दवा, लेकिन ये मेडिसिन कौन सी है? ये प्यार की मेडिसिन है, ये मोहब्बत की मेडिसिन है, ये इखलास की मेडिसिन है, ये नीयत की मेडिसिन है कि ऐसी नीयत के साथ बच्चे से बात की जाए, ऐसे इखलास के साथ बच्चे से बात की जाए, ऐसे प्यार के साथ बच्चे से बात की जाए कि वो 6 साल के बाद भी, जब वो बदल नहीं सकता, साइंस रिसर्च कहती है वो मजीद नहीं बदलेगा, अब वो मजीद नहीं सीखेगा, बट आपकी मोहब्बत, आपका इखलास, आपका प्यार और उससे पहले जो आपने अल्लाह ताला से उसके लिए दुआ की है, उसके जरिए इंशाल्लाह वो बदल जाएगा। ये उन माओं के लिए जिनके बच्चे 6 साल से ऊपर जा चुके हैं, और वो माएँ जिनके बच्चे 6 साल से नीचे हैं ना, यकीन करें ये अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत सुनहरा मौका दिया है कि आज यहाँ से सीख कर जाएं, ये सुन कर जाएं और आज से इनके ऊपर अमल शुरू कर दें। इन 6 साल के बच्चों की, कहा जाता है, साइंस ये कहती है, जो हमारी माएँ कहती है ना, बच्चे अभी छोटे हैं क्या सीखेंगे, साइंस ये कहती है कि 6 साल की उम्र तक बच्चे को 4 मुख्तलिफ जुबानें आप सिखा सकते हैं, और वो कोई भी हो सकती हैं। हम कहें ना कि हमारी सराइकी उर्दू पंजाबी नहीं, आप उसे इंग्लिश सिखाएं, आप उसे चाइनीज सिखाएं, आप उसे फ्रेंच सिखाएं, जो मर्जी सिखाएं। इतना तेज उसका दिमाग काम करता है पहले 6 साल के अंदर कि आप उसको 4 मुख्तलिफ जुबानें सिखा सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कभी ऐसा आपने घर में गौर किया कि आपका बच्चा कार्टून्स देख रहा होता है या किसी खेल में बिजी होता है, खिलौने के साथ खेल रहा होता है, आप इधर अपने हस्बैंड या किसी और के साथ उस बच्चे के हवाले से बात शुरू करते हो, उसकी कोई बात डिस्कस करते हो, तो वो बच्चा उधर भी खेल रहा है और आपकी बात का भी फौरन जवाब देता है कि नहीं देता? उसका दिमाग मल्टी डायमेंशनल, कई सूरतों में, कई साइड्स के ऊपर काम कर रहा होता है। इतना तेज दिमाग होता है पहले 6 साल के बच्चे का। हजरत जी, मैंने आपको बहुत सीखा, बहुत मतलब इस पे काम करती हूँ। बातों में इतनी टेंशन होती है, जो बात करे होते हैं, सब लीजा सीखते हैं प्यार से। अब मोहम्मद माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है। एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे जानवर, उससे खेलता है, पर जब भी बाजार जाना तो कोई भी जाए, बस मेरे के बताए मत देखो, उन्हें गाने चलाते, तो बस मेरा खेल से मसला में इंतजार का कब हो पाया।
कैसे हो पाता मैं ऐसे करती हूँ जब मैं आटा गूंथ रही होती हूँ मतलब आटा दरवाजे साफ है उसने काम में लगा के मेरे साथ रोटियाँ बनाई सब्जी बनाई फिर भी वो एंड मंथ वाले मतलब या तो मैं गलत हूँ आप बता देगा ऐसे देखिए, किसी बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है ना, अल्लाह ताला ने हर बच्चे को, हर इंसान को मुख्तलिफ तख्लीकी सलाहियतों से पैदा किया है। हर बंदे का इंटरेस्ट, दिलचस्पी जिसे कहते हैं, वो मुख्तलिफ होती है। हर बच्चे के अंदर जो टैलेंट होता है वो दूसरे बच्चे से बात समझ रहे हैं मेरी सारी बहनें? यस सर। ये लास्ट तक मेरी आवाज़ आ रही है बहन? मेरी आवाज़ आ रही है? बात समझ आ रही है कि हर बच्चे को अल्लाह ताला ने दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ बनाया है। आज मेरा टॉपिक भी कुछ इससे मिलता जुलता था, मेरी बहन ने पहले शुरू करवा दी वो बात, मैं सोच के आई थी तो ज़बरदस्त। असल में बात यह है कि हम, कभी आपने ऐसा देखा कि मछली दरख्त पे चढ़ रही हो और बंदर पानी में स्विमिंग कर रहा हो? देखे कर सकते हैं ऐसा? मछली दरख्त पे चढ़ सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि मछली के जुम्मे जो काम है, या मछली की जो नेचर है, या मछली के जो हैबिट है, या मछली की जो फंक्शनिंग है, या उसको जिस तरह से बनाया गया है उसने उसी तरह से काम करना है। और बंदर के जुम्मे जो काम लगा है, बंदर ने वही काम करता है। कभी आपने ऑरेंज माल्टा जिसे कहते हैं वो काटा और उसके अंदर से सेब निकल आया हुआ है ऐसा? और इसके अंदर से क्या निकलेगा? ऑरेंज निकलेगा। कभी आपने चक्की आटे वाली हो और उसके अंदर आपने गंदुम डाली हो, लेकिन जब वो पिस कर बाहर आया तो वो चावल का आटा निकला, ऐसा हुआ है? नहीं, जो डाला अंदर वही निकलेगा। अल्लाह ताला ने हर इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ बनाया है, और उसने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जिस तरह से वो डिजाइन किया गया उसके मुताबिक उसने परफॉर्म करना है। अब हमारा मसला ये, हम ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी मर्जी से, मेरी हुकूमत में, मेरे कहने के मुताबिक, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक, मेरी जरूरत के मुताबिक रिएक्ट करे। ऐसा मुमकिन नहीं है। डर, खौफ, इससे तो आप शायद कुछ अरसा चला लेंगे उसको, लेकिन क्या होगा, वो डर खौफ कब तक बर्दाश्त करता है? किसी दौर में ये उम्र जो थी ना डर खौफ बर्दाश्त करने की, वो 15-16 साल थी, फिर आगे 12-13 साल पे। इस टाइम 8 से 9 साल का बच्चा आपका डर खत्म हो जाता है उसके ऊपर। राइट। 8 से 9 साल का बच्चा आपका कोई खौफ नहीं रखता, वो आपके सामने खड़े होकर बात कर देगा, मैं नहीं करता, कर लो जो करना है। तो डर खौफ किसी भी मसले का हल नहीं होता। बात यह है कि हमने बच्चों को बच्चों के टैलेंट के मुताबिक आगे लेके जाना है। लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी में बदकिस्मती से होता यह है कि वो फलां का बच्चा ये बन गया, फलां के बच्चे कितने अच्छे नंबर आए, फलां के बच्चे ने ये कर दिया, फलां के बच्चे ने ये कर दिया, या हमारी अपनी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो हम नहीं पूरी कर सके। हमारी ख्वाहिश बन जाती, मैं नहीं पढ़ सकी अच्छी, मेरा बच्चा पढ़ जाए, मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं नहीं बन सकी, मेरा बच्चा बन जाए। तो उसने आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बनना, और अगर आप उसको अपनी ख्वाहिशात लाजिम करके उसको तैयार कर रहे हो तो आप जुल्म कर रहे हो। नंबर, अब देखिए 2 रास्ते हैं आपके पास, या बच्चे को, एक इंसान को इंसान रहने दें, या उस इंसान को नंबरी बना दें। जुमाएं होती है ना, इतने नंबर कम क्यों आए, ये क्या नंबर हुए, ये क्या रिजल्ट हुआ। मैं आपको ना 2-3 चीजें क्लियर करूं। जो बच्चे के मार्क्स होते हैं ना, रिजल्ट होता है, नंबर्स होते हैं, वो रिजल्ट माँ बाप, घर का माहौल, सोसाइटी, एरिया, इलाका, उसके बाद फिर स्कूल, फिर टीचर, और फिर उसके क्लास फेलोज, उस नंबर की वजह वो सारे लोग होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि उस बच्चे के नंबर सिर्फ उसी की वजह से, या उसके उस्ताद की वजह से, या स्कूल की वजह से कम ज़्यादा आते हैं। अगर नंबर ज़्यादा है किसी की बच्चे के, तो उसमें भी पूरी सोसाइटी का हाथ होता है, पूरे घर का हाथ होता है, पूरी फैमिली का हाथ होता है। और अगर कम है तो उसमें भी सबका हाथ होता है। दूसरे नंबर पे एक बच्चा है, हो सकता है कि वो साइंस में अच्छा ना हो, वो उर्दू में अच्छा हो सकता है वो पढ़ाई में अच्छा ना, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स में ना, वो कंप्यूटर में किसी एक अलग स्किल में अच्छा हो सकता है कि वो मैनेजरिकल स्किल्स में, मैनेजमेंट के अंदर अच्छा हो, वो उसमें आगे जा सकता है। लेकिन अनलकली, बदकिस्मती से हम क्या करते हैं कि हम उसको वो बनाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, बगैर ये देखे कि वो बन क्या सकता है। आप सब यहाँ जितनी मदर्स बैठी हैं, कि आप सबका टैलेंट सेम है?
क्या जो सब कुकिंग करते होगे सबकी कुकिंग का जायका सेम है? नहीं क्या सबकी कुकिंग, सबकी ड्रेसिंग, सबका अंदाज, सबकी सोच सेम है? नहीं हर चीज मुख्तलिफ है। तो यही उम्मीद अपने बच्चों से भी रखा करें कि हमारी क्लास के जो, हमारे बच्चे की क्लास के जो बाकी स्टूडेंट हैं वो उनसे मुख्तलिफ है। हो सकता है उसके नंबर कम आए, हो सकता है कि वो मैथ में अच्छा नहीं है, कंप्यूटर में अच्छा हो, उर्दू में अच्छा हो सकता है वो पढ़ाई में अच्छा हो ही ना, उसकी नेचर में ना हो यार, उसके अंदर टैलेंट स्पोर्ट्स वाला हो, उसके अंदर टैलेंट किसी बिजनेस करने वाला हो। तो हमें ऐसे बच्चों को डांट के, मार के, गुस्सा करके, आपको लगता है कि आप डांटोगे, मारोगे, गुस्सा करोगे, एक बच्चे की नेचर में स्टडी का कम होना है, वो किसी और काम में अच्छा है, तो आपको लगता है कि वो स्टडी में अच्छा हो जाएगा? नहीं, आप डांटोगे, मारोगे, गुस्सा करोगे, जब तक, जिस उम्र तक वो आपका गुस्सा बर्दाश्त कर सकता है वो करेगा, उसके बाद आपके सामने खड़ा हो जाएगा मैं नहीं पढ़ता। हमारी सोसाइटी में वो लोग, वो बच्चे जो स्टडी छोड़ चुके हैं, आप उनसे जरा मिलकर देखें, प्यार मोहब्बत से पूछे तुमने स्टडी छोड़ी क्यों है? क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते थे? कहेगा पढ़ना चाहता था लेकिन वैसे नहीं जैसे मेरे माँ बाप चाहते थे। तो इस जुल्म को रोकना है आपने। अपने बच्चे के टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, देखें कि मेरे बच्चे के अंदर किस चीज का ज्यादा टैलेंट है, मुझे बच्चे की किस खूबी के ऊपर काम करना है और उसको कितना आगे लेके जाना है, बजाय इसके कि हम आसपास के बच्चों को देखें कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा बहुत अच्छा है। उसकी बजाय किसको देखना है आपने? किसको देखना है आपने? अपने बच्चे को। अपने बच्चे को देखें कि आपके बच्चे के अंदर अल्लाह ने क्या रखा है, और यकीन करें आपके बच्चे के अंदर एक खूबी ऐसी जरूर मौजूद होगी जो दुनिया के किसी बच्चे के अंदर नहीं होगी। हमने सिर्फ उस खूबी तक पहुंचना है। तो अपने बच्चों के ऊपर इस लिहाज से देखें, अगर आपका बच्चा एनिमल्स में इंटरेस्ट लगता है, हो सकता है वो नेचर को पसंद करता हूँ। मैं ना अच्छी फिल्में रिकमेंड करता होता हूँ पेरेंट्स को भी। कुछ पेरेंट्स कहते हैं ये सर हमें मूवीज़ पे लगा देते हैं, फिल्मों पे लगा देते हैं, लेकिन अच्छी मूवीज़ देखा करें। आमिर खान की एक मूवी है, मैंने सर से भी रिक्वेस्ट की है कि अगर पेरेंट्स देखते हैं तो ठीक है, वरना कोई ऐसा सेशन रखें जिसमें हम इनको सिर्फ मूवी के लिए बुलाएं। इंडिया की एक मूवी है तारे ज़मीन पर, तो ना सारे देखिएगा आप। किसने देखी है वैसे? सर मुझे लगता है मैंने देखी हुई है। गुड, वेरी गुड, मतलब कुछ 7-8 लोगों ने देखी हुई है, दैट्स गुड। मूवीज सारी बुरी नहीं होती, सारे ड्रामे बुरे नहीं होते, अच्छी चीजें भी माशरे के अंदर हैं। सिलेक्शन हमारे ऊपर होती है कि हमने कौन सा चुनना है। उस मूवी का एक ही मैसेज है कि आप अपने बच्चे के टैलेंट को देखें कि आपके बच्चे के अंदर अल्लाह ने खूबी रखी क्या है। उसके माँ बाप उसको डांटते हैं, मारते हैं बच्चे को, तुम पढ़ नहीं रहे, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम निकम्मे हो, दूसरा भाई तुम्हारा कहाँ पहुंच गया, वो कितना अच्छा है, वो पोजीशन लेकर आता है, बेचारा रोज घर से मार खाता है, रोज घर से मार खाता है। एंड में उसको एक उस्ताद मिलता है एक ऐसा कि जो जिसको ना अंदाजा होता है कि यार ये बच्चा ना पढ़ाई वाला नहीं है, इस बच्चे के अंदर अल्लाह ने जो खूबी रखी है ना वो आर्ट की रखी है, ड्राइंग की रखी है। पढ़ाई में वो कहता है सिर्फ ऐसे लेके चलो कि ये पास हो जाए, लेकिन इसकी किस खूबी पे काम करना है? आर्ट की खूबी पे काम करो। और वो पूरे स्कूल में एक कंपटीशन करवाता है आर्ट का, माएँ आती हैं, बच्चे आते हैं, उस्ताद, प्रिंसिपल सारे हिस्सा लेते हैं उस आर्ट के कंपटीशन में। और होता क्या कि वो बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग करता है, उस्तादों से भी अच्छी ड्राइंग करता है, पूरे स्कूल में उसकी ड्राइंग में पहली पोजीशन आती है। तो क्या वो बच्चा ज़हीन नहीं था? समझ रहे हो बात को? इसलिए खुदारा बच्चों को नंबरी ना बनाए, बच्चों को इंसान बनाए। आपसे नंबर की पूछ कुछ नहीं होनी। एक बच्चा बहुत अच्छे नंबर लेता और कल आपको माँ ही कहना भूल जाए। एक बच्चा बहुत अच्छा नंबर लेता हो और कल आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दे। आज वो बच्चा जिसको आपने स्कूल के बाद एक मशीन बना दिया, उठो स्कूल चले जाओ, स्कूल के बाद आओ ट्यूशन चले जाओ, एकेडमी जाओ, उसके बाद आओ कारी साहब के पास चले जाओ, उसके बाद आओ किताबें उठाओ, कापियां उठाओ, स्कूल का काम करो। आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे, आप उसके साथ टाइम गुजार नहीं रहे। आज आप उसको टाइम नहीं दे रहे। आपको लगता है कि कल जब वो कामयाब हो जाएगा, आपकी नज़र में अच्छे नंबर भी ले लेगा, अच्छी पोजीशन पे भी चला जाएगा, और कल उस कामयाबी पर जाकर आपको उसके टाइम की जरूरत पड़ेगी। जब आपकी उम्र बड़ी हो जाएगी, आप उसे बुलाओ और वो आपकी बात ही ना सुने, वो महीनों आपको नजर ही ना आए, वो सालों आपके पास ना आए, तो कैसी लगेगी कामयाबी आपको? बुरी लगे। ऐसी कामयाबी का क्या करें? ये जो दुख है ना, दुख,
ये उस माँ से पूछे जाके जिसका बच्चा आज उस कामयाब तो हो गया, वो बना लिया आपने उसको, एक रिपोर्ट बना लिया आपने उसको, एक बिजनेसमैन बना लिया आपने उसको, लेकिन आज वो उस माँ के पास नहीं बैठ रहा, आज वो बीवी का हक अदा नहीं कर रहा, आज वो बहन का हक खा चुका है। उस माँ से पूछें। आप तो लगे रहे नंबर लेने में, नंबर ले, पोजीशन ले। मैंने हदीस से बात शुरू की थी। बच्चे की पहली दर्सगाह माँ की गोद का मतलब ये था कि बच्चा अदब सीखे, इखलास सीखे, प्यार सीखे, कल्चर सीखे, मजहब सीखे। किससे सीखे? दुनिया में माँ से ज्यादा मुखलिस रिश्ता नहीं है। यस और नो? आवाज कम आ रही, लोग ज्यादा। यस और नो? सबको पता है ना इतना मुखलिस रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया माँ वाला। तो हदीस भी आई कि बच्चे की पहली दर्सगाह माँ की गोद कहा गया, बाप की गोद नहीं कहा। किसकी गोद कहा? माँ की गोद। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं कि आपने जब बोलना शुरू किया तो आपको मुख्तलिफ रवायात हैं। कोई कहता है 15 पारे याद थे, कोई कहता है पूरा कुरान याद था। हम एक पारे की भी बात कर लें कि जो आपने बोलने से पहले सीख लिया तो किसने सिखाया? हम छोटे थे तो हमारी किताब में एक सबक होता था कि वो एक तबलीगी जमात या एक कुछ लोग तिजारत के लिए जा रहे थे, तो उसमें एक डाकू आ गया, उन्होंने एक बच्चे को पकड़ा और उसने, पढ़ी है ना वो पैसे छुपाए हुए थे तो उसने बता दिया। वो सच की आदत किसने डाली? माँ ने। हमारा अलमिया ये है कि हम वो खुद नहीं है जो बच्चों को बनाना चाहते हैं। आप में से कितनी माएँ चाहती हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बने? हाथ ऊपर करें। कितनी माएँ चाहती हैं मेरा बच्चा कामयाब हो? हाथ ऊपर करें। कितनी माएँ चाहती हैं मेरा बच्चा सच बोले? हाथ ऊपर करें। कितनी माएँ चाहती हैं मेरा बच्चा चुगली ना करे? हाथ ऊपर करें। कितनी माएँ चाहती हैं मेरा बच्चा हसद ना करे? हाथ ऊपर करें। कितनी माएँ चाहती हैं मेरा बच्चा चोरी ना करे? हाथ ऊपर करें। कितनी माएँ चाहती हैं मेरा बच्चा वादा ना तोड़े? हाथ ऊपर करें। नहीं चाहते? चाहते हैं? हाथ ऊपर करें। फिर अब ये बताएं कि कितनी माएँ ऐसी हैं जो सच बोलती हैं, पूरा सच, सब कुछ। कितनी माएँ ऐसी हैं जो सारे वादे पूरे करती हैं? हाथ ऊपर। सभी नहीं होते। अपनी बारी आई तो कोशिश तो करते हैं। उनसे सब चीज बराबर की पूरी चाहिए। बच्चे माँ बाप का अक्स होते हैं। सारे जरा खड़े हो जाए अपनी अपनी जगह से। ये एक्सरसाइज मैंने पहले वालों को करवाई हुई है, नए वालों के लिए। आज बहुत सारी एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। वैसे सारे खड़े हो जाए, अपने वॉलेट शॉलेट फूल छूल नीचे रख दें। जैसे मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने वैसे करना है। ओके? यस सर। हाथ ऊपर करें, हाथ कंधे पे रखें, हाथ सर पे रखें। सर पे रखना था। सर ने मैंने पेट पे रखा ना, तो आपने पेट पे रख लिया ना। चलिए दोबारा करते हैं। हाथ सर पे रखें, हाथ कंधे पे रखें, हाथ आंखों पे रखें। आंखों पे कहा था मैंने, यहाँ क्यों रख लिया? बहुत सारे जिन्होंने यहाँ रख लिया। क्यों? क्यों? देखा देखी देखो। आप लोग क्या कर रहे हैं? जो मैं देख रहे हैं वही कर रहे हैं। जो मैं कर रहा हूँ। बच्चे कभी वो नहीं करते जो आप कहते हो। बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो। बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो। जो आप करोगे बच्चे वो करेंगे। हमारा मसला ये, हम कहते हैं हमने बच्चों को ये कहा, ये करें, ये करें, ये करें। बच्चे कर नहीं रहे, लेकिन बच्चे वो कर रहे होते हैं जो हम कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा, आप लोग बड़े हो, मैच्योर हो, एज वाइज ज्यादा हो, शादीशुदा भी बहुत सारे हो, बच्चों वाले हो बहुत सारे, लेकिन आप लोग भी इस बात को नहीं समझ सके। आप लोग मेरा कहना नहीं मान रहे थे, मेरा करना कर रहे थे। तो बच्चों से कैसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो करेंगे जो हम कहते हैं? बच्चे हमेशा माँ बाप को देख कर करते हैं। जो करना है, जो बच्चों से करवाना है, जैसा बच्चों को बनाना है, वो पहले खुद बनो। वो पहले आवाज नहीं आ रही, पहले खुद बनो। आवाज नहीं आ रही, बदलना है, खुद को चेंज करो, खुद को बदलना है। थैंक यू सो मच। बैठे, क्या करें अपने लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, सबसे जरूरी बात यह है कि बेटा, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसा अपने बच्चे को बनाना चाहते हो, आप लोग सभी 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 माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं,
सभी ये चाहती होंगी कि मेरा बच्चा जन्नत में जाए, यस और नो? बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते हमारा सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला में आखिरत के इम्तिहान में कामयाब करें और हमारे बच्चे यस और नो जन्नत में जाएं। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं ना कि आपके बच्चे जन्नत में जाएं, तो उससे पहले आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे कि आप लोग जन्नत में जाएं। अगर एक माँ आज रेडी हो जाए ना जन्नत में जाने के लिए, मैं एक सवाल करता होता हूँ अक्सर, क्या हम में से इतने ये 50, 60, 70 लोग, 80 लोग बैठे हुए हैं कि क्या कोई ऐसा बंदा है जो बिल्कुल रेडी हो कि फरिश्ता आए, मौत वाला, जान निकालने वाला फरिश्ता आपके पास आए और पूछे बहन मेरी आप रेडी हो, तैयार हो गई हो, जन्नत में जा सकती हो, मैं आपकी जान निकाल के ले जाऊं? तो किसी का जवाब है हम सब में से कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ, ले जाओ? रेडी है, रेडी कहने को तो रेडी है, जब सामने आएगा पता तब चल। बात समझ रहे हो? हम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो ये बात करेगा कि हाँ यार मैं रेडी हूँ, मुझे ले जाओ, मैं तैयार हूँ, मैंने ईमानदारी की, मैंने हक अदा किया है, मैंने नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी, सदका दिया, मैंने हकूकुल इबाद भी पूरे किए, मैंने हकूकुल्लाह भी पूरे किए हैं, मैं रेडी हूँ, मुझे जन्नत में ले जाओ। कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है। ऐसे थोड़ा ही ना जाया जाता। लेकिन 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 अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं हजारों दफा बोलूं तो कम है कि अल्लाह ना करे हमारे बच्चे की, लेकिन मुसलमान होते हुए हमारा ईमान है, मौत जिंदगी सबके साथ है, अल्लाह ना करे हमारे बच्चे की डेथ हो जाती है, तो अगर एक 5, 6, 7, 8 साल का बच्चा उसकी डेथ हो जाती है, वो कहाँ जाएगा? हम सब गारंटी से कह सकते हैं कि नहीं? एक छोटा बच्चा वो कहाँ जाएगा मरने के बाद? हम अपनी गारंटी नहीं दे सकते, उस बच्चे की गारंटी दे रहे हैं। वो छोटा बच्चा जन्नत में चला जाएगा, तो जन्नत में जाएगा कौन, पाक या नापाक? इसका मतलब है कि वो 5-6 साल का बच्चा, यस और नो? अब सब एग्री है कि 5-6 साल का बच्चा पाक है और वो जन्नत में जाएगा। हम अपनी गारंटी नहीं दे रहे, हमें अपना नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, जन्नत में जाते हैं कि नहीं, तो इसका मतलब हम पाक, यस और नो? अब इस बात को समझें कि हम जिस एक छोटे से बच्चे को मुसलसल मारने, डांटने, सिखाने में लगे रहते हैं कि तुम सीख जाओ, तुम सीधे हो जाओ, तुम इंसान बन जाओ, वो तो पहली पाक है। नापाक कौन है? नापाक कौन है? तो सीधा किसको होना है? हमने। पाक किसको होना है? हमने। बदलना किसको है? बात समझ रहे हो? मैं बड़े सादा लफ्जों में बात कर रहा हूँ ताकि मेरी वो बहनें तो थोड़ा वो भी मेरी हर बात को समझ के जाएं। बच्चे की तरबियत से पहले किसकी तरबियत होना जरूरी है? बस इस पे काम शुरू करना है। हाँ जी, मम्मा का पहला झूठ यहाँ से शुरू होता है। नहीं मम्मा भी जान छुड़ाने मारी कहती 3 घंटे लगे बैठा रहे, लग गया रहा है। मेरी बहन ने कहा है कि वो बच्चे तो मोबाइल ही नहीं छोड़ते, स्कूल से आता है कहता है मोबाइल किधर है। लेकिन मुझसे मेरा एक सवाल है आपसे कि बच्चा जब पैदा हुआ, बच्चा जब छोटा था, बच्चे ने आंखें खोली, उसको मोबाइल का पता था? नहीं। उसको स्क्रीन का पता था? नहीं। उसको एलईडी लगी हुई है, कलर्स के कार्टून आ रहे हैं, पता था? नहीं। किसने दिखाना शुरू किए? हमने। उसको तो दिखाते ही हम आती हम करते हैं। इसको लगा के दो एलईडी, लेटा है आराम से, छोटा सा अभी 2, 4, 5 महीने का, बस वो उधर बिजी रहे, देखता रहे और हमारी जान छूट जाए। हम नींद पूरी करें, हम ड्रामा देखें, हम किचन में काम करें, हम मेहमानों को डील करें, हम सब कर लें, हमारा बच्चा उधर, बच्चा रो रहा है तो आखिरी हल क्या होता है? मोबाइल। छोटा बच्चा है, रो रहा है तो आखिरी हल क्या है हमारे पास? उसको मोबाइल पकड़ा दो, उसको एलईडी लगा दो, उसको कार्टून दिखा दो। अब वो छोटा बच्चा है 3, 4, 5, 6 साल का, जो आपके घर है, अभी स्कूल जाना शुरू नहीं हुआ, अभी उसको नहीं पता चीजें क्या है, अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेजी से ग्रोथ में है। वो किससे सीख रहा है? वो जो उसके सामने हो रहा है वो कुछ सीख रहा है, वो वहां से सीख रहा है। अब हम उसके सामने क्या लेकर आ रहे हैं? मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन। जब हमने एक बच्चे के पहले 6 साल जिसमें उसने सारी जिंदगी का सीखना है, उसको आदि ही मोबाइल का किया कि चल तू रो रहा है मोबाइल ले ले, चल तू नींद नहीं आ रही तू मोबाइल ले ले, अच्छा मुझे तंग ना कर मोबाइल ले ले, अच्छा मेहमान बैठे हैं तू मोबाइल ले ले ताकि शरारत ना करे, अच्छा किसी के घर चले गए हैं तू मोबाइल पकड़ के बैठा रहे, उसकी चीज ना तोड़ी। हो रहा है कि नहीं? यस और नो? यस। जब उसको आदी इतना कर दिया है, अब 6 साल की आदत, और आदत भी क्या कि जब टाइम मिले, जब
तंग करने का दिल करे, मोबाइल। जब कुछ ना करने को तो क्या लेना है? मोबाइल। आदत ये डाली है। मम्मा को तंग नहीं करना, मम्मा से बातें नहीं करनी, मम्मा के पास टाइम नहीं है, मम्मा किचन में बहुत बिजी हैं, मम्मा अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत बिजी हैं, मम्मा ने मोहल्ले के घर के बहुत सारे काम करने हैं, मम्मा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मम्मा ने सास को भी देखना है, ससुर को भी देखना है, मम्मा ने खाला फूफो ताया को भी देखना है, मम्मा बहुत बिजी हैं, मुझसे बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो तुम क्या ले लो? मोबाइल। अगर किचन में है ना तो शेफ को दिखा ले, बच्चों को चाय में पत्ती डालो, सौंफ डालो, समझ रहे हो? डालो। ये मेरे वो सजेशन है जो मैं दे रहा हूँ मुसलसल। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, आपके लिए इस दुनिया के अंदर सबसे जरूरी कौन होना चाहिए? आपसे मैं वैसे पूछूंगा ना, अल्लाह ना करे हमारे घर में कोई चोर डाकू आ जाए और वो कहे ये गन पिस्टल आपके सर पे रखे और पूछे कि मैं आपके बच्चे को मारूं या आपको मारूं, दोनों में से किसी एक को आज मार के जाना है, तो आप क्या कहेंगे? मुझे मार दो। इतना प्यार करते हो यार उससे, अपनी जान देने के लिए तैयार हो, मरने के लिए तैयार हो कि मुझे मार दो, मेरे बच्चे को नहीं कुछ कहना, लेकिन तबाह इसको हम ही कर रहे हैं, मार तो हम खुद अपने हाथों से रहे हैं उसको। एक बच्चे ने एक बात करने की कोशिश करता है माँ से कि मम्मा मेरी बात सुने प्लीज आज, और अगर माँ ये कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं, जाओ कपड़े चेंज करो जल्दी जाओ, कारी का टाइम हो गया, स्पारे का टाइम हो गया, ट्यूशन का टाइम हो गया, जाओ, उसकी बात नहीं सुनी तो माँ ने उसको एक गोली से बड़ी चीज मारी है। गोली गोली छोटी चीज है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो बच्चों के साथ आज कर रहे हो ना, कल ये रिवर्स होके आपके पास आना है, आपके सामने आनी है ये सारी चीजें। आज वो माएँ जो इतनी मसरूफ हो गई हैं कि उनके पास अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है, कल उनके बच्चों के पास उस माँ के लिए टाइम नहीं होगा। और फिर अगर आप लोग कहोगे ना, रोने ढालोगे, मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया, वो शादी करते हो ना और फिर कुछ अर्से बाद आप रोने डाल देते हो, इस बहू लेकर आई उसने जादू कर दिया, मेरा बच्चा लेगी टाइम, बहू नहीं लेकर गई, आपने खुद उसका प्यार लेकर गया है। और वो प्यार पहले किसने देना था? माँ ने। वो हक किसका था? माँ का। अगर माँ वो प्यार आज दे दे अपने बच्चे को, वो आदत आज डाल दे बच्चे को कि नहीं तेरा मोबाइल नहीं, तेरे लिए मैं हूँ, एक बाप अपने सीने से लगा के रखे, छोड़ मोबाइल को यार, चल मेरे साथ बाहर चलते हैं, उठा के मैं बना देती हूँ, ले उठा के लेके कोई एक बाप ऐसा है आपके शोहर में से, कोई एक शोहर ऐसा है जिसने सुबह सुबह बच्चे को उठाया हो कि चल आज सारा दिन मेरे साथ गुजार, सुबह से निकल मेरे साथ, शाम तक मेरे साथ रहना। हमारे हैं, नमाज समझ रहे हो? घुमाने फिराने के लिए लेके वो जो एक दिन का तजर्बा करेगा ना बच्चा, वो 10 साल स्कूल में भी पढ़ेगा तो नहीं सीख सकेगा। वो माँ जो एक दिन सुबह से लेकर शाम तक बच्चे को सीने से लगाएगी ना, वो सुबह से लेकर शाम तक जो जो काम करेगा हर उस काम में साथ रखेगी, वो बच्चा स्कूल से नहीं सीख सकता, उसको कोई और नहीं सिखाएगा। वो बच्चे जिसको मोबाइल की आदत डाल रहे हो खुद, कल वो मोबाइल के बगैर नहीं रहेगा, और आज ये हो रहा है हमारे साथ। इसलिए अभी भी टाइम है, टाइम गुजरा नहीं है, पानी सर के नीचे है अभी, हाँ गले तक आ गया हमारे, अभी भी टाइम है कि बदल जाओ। अभी भी ऐसे बच्चों को खुद टाइम देना शुरू करो। आपके घर बहुत जरूरी रिश्तेदार आ जाए ना, और एक तरफ बच्चा कह रहा हो मम्मा मैंने आपके साथ खेलना है, और एक तरफ बहुत जरूरी रिश्तेदार आ गए हैं, क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए? होता क्या है? पहले रिश्तेदारों को देखते फिर बच्चे को पूछते हैं। देखो बच्चा जरूरी है, उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो, यस और नो? लेकिन जब उसका पीक टाइम आया, वो कहता है मम्मा मेरे साथ खेलो, मेरे साथ बात करो, गपशप करो, तो हम क्या करते हैं कि, लेकिन करना ये चाहिए कि उस मेहमान से कहें कि यार आज नहीं मेरी मुलाकात तेरे साथ, आज मेरी मुलाकात मेरे होने दें गुस्सा। यकीन करें ये जो वक्ती गुस्सा किसी का ले लेंगे ना, ये आपके कल आपके बच्चे और आपके खानदान का मुस्तकबिल बना देगा। ये जो हमारे हम दुनिया में जी पता किस तरह से रहे हैं, दुनिया क्या कहेगी, कोई भी चीज करनी हो तो दुनिया, इसको ज़हन से निकाल दो। अब इसको पकड़ ले। किसी ने आपके घर आटा रोटी पानी नहीं देने आना, किसी ने आपके गम में शामिल नहीं होना, किसी ने आपके साथ नहीं देना, किसी ने आपकी कब्र में नहीं जाना। कल आपके बच्चे अल्लाह ना करे डी ट्रैक हो जाए, रास्ते से हट जाए, किसी ने उनको सीधा नहीं करना। ये जिम्मेदारी किसको दी है? ये जिम्मेदारी पैदा किसने किया है? जब माँ ने किया तो जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए रिश्तेदार जरूरी नहीं है, ये चीज ज़हन में रखो।
बच्चों से ज्यादा जरूरी नहीं है ये चीजें। जहां बच्चा आ जाए ना, आप लोग फोन पे लगे हुए हो, कॉल चल रही है और बच्चा आया, मम्मा 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 बात सुने, आप उसको पीछे कर रहे हो, हटो बात करिए, उसकी बजाय उस बात जिससे कर रहे हैं उसको रोको, उसे को 2 मिनट रुको भाई, मैं अपने बच्चे की बात सुन लूं। यकीन करें, जहां तरबियत करनी होती है ना, तरबियत की पहली शर्त जो होती है वो होती है ताल्लुक बनाना। जिस इंसान की आप तरबियत करना चाहते हो ना, करना चाहते हो कि नहीं? यस सर। उसकी पहली शर्त यह है कि उसके साथ ताल्लुक अच्छा बनाओ, उसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग हो, उसके साथ रिलेशन स्ट्रांग बनाओ आपका। अगर उस रिलेशन की नौबत यह है कि वो बच्चा आपको पसंद ही नहीं कर रहा, वो बच्चा आपके साथ बात नहीं करना चाहता, वो आपके साथ टाइम नहीं गुजारना चाहता, तो आपको क्या लगता है ताल्लुक अच्छा है कि बुरा है? यस और नो? ताल्लुक बुरा है ना? यस सर। तो जहां बुरा ताल्लुक होगा, जहां वो आपकी बात नहीं सुनना चाहता, आपके पास बैठना नहीं चाहता, क्या वो आपसे तरबियत लेगा? नो सर। सबके तरबियत की जिम्मेदारी किसकी है? अभी मान रही हो ना इस बात को? यस सर। तो जिस शख्स की, जिस बच्चे की, जिस इंसान की आपने तरबियत करनी है, ये दुनिया जो है ना, दुनिया, अगर आप लोग ये सोच के खाला को, मैं रिश्तों के अगेंस्ट नहीं हूँ, मतलब इस चीज़ को मत समझिएगा कि मैं रिश्तों को बुरा कह रहा हूँ, सारे रिश्ते अल्लाह ने बनाए और बहुत खूबसूरत बनाए, बहुत खूबसूरत बनाए हैं। अगर माँ बाप रखें तो इंतहा की खूबसूरती, अगर बहन भाई रखें तो इंतहा की खूबसूरती, अगर खाला मामू ताया फूफो रखें तो इंतहा की खूबसूरती। रिश्तों का हुस्न ही अलग है। लेकिन यकीन करें, आपके बच्चे से ज्यादा कोई ज्यादा चीज जरूरी नहीं है। इस चीज को समझ कि आपका बच्चा जहां होगा ना, उस जगह पर कोई दूसरा रिश्ता नहीं है उसके बराबर। ये आपकी जिम्मेदारी है और ये सिर्फ आपको नहीं समझना, आपके हर रिश्तेदार को समझना चाहिए कि यार इसका बच्चा है और इसका बच्चा मुझसे ज्यादा जरूरी है इसके लिए। ये बात नाना को भी समझनी है, नानों को भी समझनी है, दादा को भी समझनी है, दादी को भी समझनी है कि मेरे इस बहू के लिए, मेरे इस बेटी के लिए मेरे इनके बच्चे पहले आएंगे, तभी इनकी तरबियत हो सकेगी। एक दादा को तो फख्र होना चाहिए, एक सास को तो फख्र होना चाहिए कि उसको ऐसी बहू मिली है जो उसके बच्चों का, अपने बच्चों का बहुत सोच रही है। उसकी नस्ल जा रही है ना आगे, नस्ल तो उनकी जाएगी आगे, अच्छी जाएगी तो उनका नाम। जब नस्लें अच्छी होती हैं तो क्या कहा जाती है, इनके दादा परदादा बाप बहुत अच्छे होंगे यार, बच्चा तभी अच्छा है। और बच्चा बुरा होता है तो क्या देखी जाती है, नस्ल देखी जाती है। तो अगर कोई माँ इतना टाइम लगा रही है अपने बच्चे के ऊपर, कोशिश कर रही है, तो उसको अप्रिशिएट किया करें, शाबाश दिया करें, उसका साथ दिया करें। क्योंकि आप लोग माएँ भी हैं, कहीं सास भी हो सकती है इधर बैठी हुई, कहीं रिश्तेदार भी हो सकती हैं, कहीं पुप्पो खाला का भी रिश्ता रखते होंगे आप सारे। तो अगर कोई खातून, आप या आपके ऐसी कोई और खातून अपने बच्चों के लिए टाइम दे रही है ना, आपको टाइम नहीं दे पा रही, तो खुश हुआ करें, उसको अप्रिशिएट किया करें, उससे सीखा करें कि हाँ मुझे भी अपने बच्चों के साथ ऐसे करना है। आपके अलावा, एक माँ के अलावा बच्चे का मुखलिस कोई नहीं होता। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, मुझे 7 लोग चाहिए, 7, कोई भी खातून आ जाए, कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है, आ जाए जल्दी प्लीज, आप लोग को सिखाने के लिए ये, कोई भी 7 लेडीज उठ के आ जाएं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, जिनमें होगा उनके बच्चों में होता है, बार बार कह रहा हूँ। टीचर प्लीज आप आइएगा जरा, आप टीचर मारिया आए जरा, बाकी और 4 हुई भी, ये खड़ा करें फिर इनको, जो नहीं उठ रहा ना खुद खड़ा करें, इनको लेकर आए आगे, आजे 4 हुई, 3 और चाहिए, बाजी आप आए जल्दी जल्दी इनको। एक माँ जितना एक्टिव होती है उससे ज्यादा उसके बच्चे एक्टिव होते हैं। इस पर भी आज एक टॉपिक है मेरा। 3 2 5 हो गए, 6 हो गए, बस एक और चाहिए, बस आ गई मेरी बहन, आ गई है, आजे आजे आजे। ये कपड़ा सर होगा हमारे पास, ये मेरी बहन की आंखों पे जरा कपड़ा लगा दें। इसने मेरे पीछे होना। अच्छा लाइन में खड़े हो जाए सर, काफी है। हाँ बस आ जाए, आप भी आ जाए, जितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए आ जाए, बस उनको नजर नहीं आना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है।
नहीं आ रहा पक्का, इनको एंड में ले जाए कोई पकड़ के ना, इनको ऐसे कहीं पीछे कहीं छोड़ आए इनको। पीछे कहीं छोड़ा बस ध्यान से मैं कैमरे पूछ रहा हूँ, बाकी आए चलें। शाबाश मैं तो आप तीन नहीं, हम ही इस गिरेंगे, हम साइड पकड़ से लेंगे। चले जाएं और तीन इस साइड से इनके पीछे चले जाएं, 3-4 लोग। आप इस साइड से इनके पीछे जाएं बेटा, इनको एंड तक ले जाएं, कहीं पीछे कहीं छोड़ दें इनको बस। अच्छा हमारे पास 2 टीम्स हैं, एक राइट पर है एक लेफ्ट पे है। एक टीम ने गाइड करना है इनको बेटा किसी कोने में छोड़े, आपने तो बिल्कुल सीधा। सर ऐसे तो पेरेंट आएंगे। सर आप इधर ही रहेंगे? ओके। अच्छा आपने एक टीम ने इनको गाइड करना है और इनको स्टेज तक बगैर हाथ लगाए इनको सिर्फ अपनी आवाज से स्टेज तक लेकर आना है, और एक टीम ने इनको इधर स्टेज तक नहीं आने देना, आवाज से सिर्फ चलें। एक टीम ने स्टेज पर नहीं आने देना, कहीं और ले जाना है। नहीं रोके देखिए मैंने कहा कि एक टीम जो इधर से टीम आई है उसने इधर आने नहीं देना, उसने गलत रास्ता बताना है। वापस जाएं, वापस ले जाएं, वापस ले जाएं इनको। दोनों की आवाज हो रही सर वसी देंगे। ये सर्कल बना वहाँ बना दे, वहाँ बना दे। हाँ बस ऐसे बोल दे इसको, ऐसे बस बस सीधे जाना बस बोल दे सर्कल, बस ऐसे थोड़ा सा राइट नहीं, सीधा 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 सीधे 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 सर्कल में लेके जाना है, वो सर्कल नीचे, वो सर्कल में लेके जाना है, सर्कल में। वो दूसरी टीम किधर है भाई? नहीं कोई बात नहीं, इनको लेके कहीं और नहीं जाए, लेफ्ट पे जाना है बेटा, लेफ्ट और लेफ्ट पे चले जाएंगे, और लेफ्ट पे वो सारे, और बैक को जल्दी पीछे की तरफ करें, वो पीछे की तरफ करें, आप जाएं सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा। वो सर्कल में लेके आना भाई, आप लोगों ने कहाँ लेके जा रहे हो? चले जी, रोक दें इनको, रोक दें, रोक दें, इनका कपड़ा उतार दें, इनका रिबन उतार दें आंखों से। चले बैठ जाए प्लीज सारे, पहले तो इनके लिए जोरदार क्लैप करें सारे, जोरदार मतलब जोरदार। अच्छा ये एक एक्टिविटी करवाई है, अभी पहले आपसे पूछूंगा इसका मकसद आपको क्या लगता है, क्या हो रहा था? जी कोई बताना चाहता है कि क्या मकसद था इसका और क्या हो रहा था? बालों में पट्टी बंधी हुई हो और कोई उसको सीधे रास्ते पे लेके जाए, तो उल्टे रास्ते पे उसकी आंखों में पट्टी बंधी है, उसको क्या पता चल रहा है कि वो कहाँ जा रहा है और क्या हो रहा है उसके साथ? और कोई? ये कौन मेरी बहन थी जिनकी पट्टी बंधी थी, कहाँ गई वो? अच्छा वो बाहर भी वो रही जिन्होंने ज्यादा जोर जिस तरफ का लगाया वो उसी तरफ चले गए। यस और नो? यस। आंखों पर पट्टी थी, नजर कुछ नहीं आ रहा था, कोई वाजिया रास्ता नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं थी। 2 तरह के लोग मिले, एक जो सीधा रास्ता दिखा रहे थे और एक वो जो उल्टा रास्ता। ज्यादा लोग कौन थे? उल्टा दिखाना। ज्यादा चीज कौन सी समझ आई? उल्टे रास्ते वाले। बच्चा कहाँ चला गया? उल्टे रास्ते। यही सेम आपके बच्चे के साथ इस दुनिया में होता है। वो जब पैदा हुआ उसकी आंखों पर पट्टी है, पहले 6, 8, 7 साल जब तक उसको शऊर नहीं मिला। उस आंखों पर पट्टी के जो 10 साल उसके हैं
उन 10 साल में उसको 2 तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे एक उसको अच्छे अच्छे और बुरे और एक उसको। बुरे ज्यादा लोग सोसाइटी में अच्छे हैं या बुरे हैं? बुरे ज्यादा सीधा रास्ता दिखाते हैं कि बुरा? बुरा ज्यादा आपके बच्चे का अच्छा चाहेंगे या बुरा? बुरा अब ज्यादा लोग मिल रहे हैं जो उसको बुरा रास्ता दिखाएंगे, ज्यादा लोग मिल रहे हैं जो उसके साथ बुरा चाहते हैं, तो बच्चा कहाँ जाएगा? बुरे रास्ते। तो यहाँ एक माँ का किरदार क्या है? उसे अच्छा गाइड करना और सीधी रास्ते पे। बस इस छोटी सी एक्टिविटी से, इस छोटे से मैसेज को समझ लें कि आपका पहले 6, 7, 8 साल का जो बच्चा होता है ना, उसकी आंखों पे ऐसी एक पट्टी बंधी हुई है। उसको ज्यादा खूबसूरत लोग, ज्यादा बुरे लोग, ज्यादा बुरी चीजें अच्छी लगेंगी। एज ऐसी है। अच्छाई के रास्ते जरा मुश्किल होते हैं, टफ होते हैं, बुराई के रास्ते आसान होते हैं। और हमारी सोसाइटी में ज्यादा क्या है? अच्छाई के बुराई। जो चीज ज्यादा होगी बच्चा किसकी तरफ जाएगा? कम की तरफ, ज्यादा की तरफ? ज्यादा की तरफ। बस ये सिंपल सा बेटा मैसेज सब समझ रहे हैं कि आपके बच्चे के पीछे 2 तरह के लोग ऐसे ही लगे हुए हैं, और इतनी ईमानदारी से लगे हुए हैं आपके बच्चे के पीछे कि ऐसे दुनिया में उनका काम सिर्फ यही है कि आपके बच्चे को बुराई के रास्ते पर लेकर जाना है, और उनकी खूबसूरती, उनकी आसानियां, उनकी आसाइशें आपके बच्चे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी। तो वहां एक माँ का किरदार, एक बाप का किरदार, वहां वालिदैन का किरदार ये होगा कि हर शख्स के आगे खड़े हो जाए, रोक दे हर उस बुराई को, और बन जाए बच्चे के लिए एक मजबूत दीवार, और उसको हाथ पकड़ कर लेके जाए अच्छाई के रास्ते तक। यही जिम्मेदारी कुरान ने, यही जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपके जुम्मे लगाई, और यही एक वालिदैन की मेन जिम्मेदारी है। आपने आपके बच्चे को क्या बनाया, आपका बच्चा क्या बना और आज क्या कर रहा है, ये सब जिम्मेदारी आपकी है। बेशक सर। किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, किसी उस्ताद की जिम्मेदारी नहीं है, किसी स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। हम फट पड़ते हैं, मैं इसलिए नहीं कि स्कूल में हूं तो स्कूल की साइड ले रहा हूं, हम रिश्तेदारों पे फट पड़ते हैं, हम मोहल्ले वालों पे फट पड़ते हैं। मेरा बच्चा बुरा है तो क्यों है जी? उसके दोस्त बुरे हैं, उसके दोस्तों ने उसको खराब कर दिया। नहीं, खराब किसने किया? माँ ने खराब किया। अगर माँ ने टाइम नहीं दिया, एक बाप ने खराब किया अगर बाप ने टाइम नहीं दिया। उसकी तो आंखों पर पट्टी है, उसे तो नजर कुछ नहीं आ रहा, उसके लिए तो हर वो चीज जो उसके सामने होगी उसको अट्रैक्ट करेगी। उसके सामने अच्छाइयां ज्यादा होंगी तो अच्छाइयां अट्रैक्ट करेंगी, उसके सामने बुराइयां ज्यादा होंगी तो बुराइयां अट्रैक्ट करेंगी। अब उसके सामने आपने क्या रखना है, ये फैसला आपने लेना है कि अपने बच्चे के सामने रखना क्या है। आपने अच्छाई रखनी है कि जो उसको उसके सामने ज्यादा नजर आएगा। कहते हैं कि उस घर से बेहतरीन मदरसा कोई नहीं है जिस घर के अंदर माँ और बाप को खुदा का खौफ होता है। दोबारा रिपीट करूंगा, बात को समझना, बड़ी मजबूत बात कर रहा हूं। कहते हैं कि उस घर से बड़ा कोई मदरसा है ही नहीं जिस घर के अंदर माँ और बाप को खुदा का खौफ होगा। खुदा के खौफ का मतलब पता क्या है? कि जो भी करने लगे उसको क्या याद आए? जब खुदा इतना याद होगा, खुदा का इतना खौफ होगा, तो माँ बाप अच्छा करेंगे बुरा करेंगे? और जब बच्चे के सामने उसके माँ बाप अच्छा करेंगे तो बच्चा क्या करेगा? अच्छा करेगा। बस ये सिंपल सा फार्मूला है बच्चों की तरबियत का। कोई बड़ी आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा आपके अपने बच्चों को किसी महंगे तरीन स्कूलों में भेजने की जरूरत नहीं है। सबसे आसान फार्मूला यह है कि अपने घर को एक स्कूल बना लो, अपने घर को एक बेहतरीन मदरसा बनाओ कि अपने अंदर खुदा का खौफ डाल लो। किसी की बात करने लगे तो खुदा का खौफ आए कि यार ये चुगली बन जाएगी। किसी की बात डिस्कस करने लगो तो खुदा का खौफ आए ये गीबत ना बन जाए। कोई बात करने लगो तो खुदा का खौफ आए कि किसी का दिल ना दुख जाए। कोई बात करने लगो तो ये जहन में आए कि कहीं मेरा बच्चा इसको मनफी ना ले ले। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तुम्हारे यहाँ तो होता है, तुम्हारे खाला ऐसे, तुम्हारी फूफो ऐसे फोन पर लगे होते हैं तो 50 रिश्तेदारों को बुरा बना देते हैं बच्चों के सामने। बच्चा गोद में और माँ फोन पे लगी हुई है, आज उसने ये किया, आज उसने वो किया, उसने मेरे साथ है। बच्चा क्या सीख रहा है?
वो रिश्तों का हुस्न तो शुरू से ही तबाह कर दिया आपने। और फिर उसे कहती हो मामू का अदब करो, भाइयों का ख्याल करो, बहनों से प्यार करो। वो देखता है कि मेरी माँ अपनी बहन की बुराइयां कर रही है और मुझे कह रही है अपनी बहन का ख्याल रखो। वो देखती है या देखता है कि मेरी माँ अपने देवर, अपने जेठ की बुराइयां कर रही है, मेरी माँ मेरे फादर के बहन की बुराइयां कर रही है, मेरी माँ मेरे बाप के माँ बाप की बुराइयां कर रही है। तो बच्चे ने क्या सीखा कि माँ बाप की बुराई की जा सकती है। बच्चे ने क्या सीखा कि माँ बाप बुरे होते हैं। बच्चे ने क्या सीखा, समझ रहे हो बात को? जो उसके सामने करोगे, जिस तरह से परफॉर्म करोगे, जो डिस्कस करोगे, बच्चे ने वही करना है। और फिर हम कहते हैं अल्लाह ताला मेरे बच्चे को सीधा रास्ता दिखा, अल्लाह ताला मेरे बच्चे को ठीक कर दे, अल्लाह ताला मेरे बच्चे को हिदायत दे, मेरा बच्चा मेरी बात मान ले। खुदारा अपने बच्चों को समझे। आपके लिए क्या जरूरी है ये जरूरी नहीं है, आपके बच्चे के लिए क्या जरूरी है ये जरूरी है। और बच्चों को कुछ कहते हुए कुछ कहना जरूरी नहीं है कि क्या कहना है बच्चों को ये जरूरी नहीं है, क्या नहीं कहना ये जरूरी है। बच्चों के सामने क्या बातें करनी है ये जरूरी नहीं है, बच्चों के सामने क्या बातें नहीं करनी ये जरूरी है। इसको समझें। आप लोग वालिदैन हैं, अल्लाह ताला ने आपको माँ बनाया। आपको क्या लगता है कि अल्लाह ताला ने आपके ज़ुम्मे कौन सी 3 बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं बच्चों के हवाले से? जी बताइएगा, आपके ज़ुम्मे अल्लाह ताला ने कौन सी 3 बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं? क्या लगता है आपको, क्या क्या करना है आपने बच्चों के लिए? जरा खड़े होकर ऊंची आवाज में बोलेंगे ना, सबको समझ आएगा। बच्चों की केयर करना, उनकी अच्छी तरबियत करना, उनका ख्याल रखना। ठीक है, बच्चों का ख्याल रखना, उनकी तरबियत करना, उनकी केयर करना, ठीक है। और कोई माँ? और सबसे पहले ये कोशिश करें कि बच्चों को अच्छा इंसान बनाएं। क्या पैदा हुए आप? इंसान हुए ना, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन कोशिश पहले क्या करनी चाहिए कि हम अच्छे इंसान बन जाएं। ये इसलिए मैंने ये सवाल रखा है ताकि हमने ये आज बात तय करके उठे यहाँ से कि बच्चे अच्छे इंसान हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छी है, बच्चों को जो अल्लाह ताला ने भेजा है वो बहुत अच्छा मुकम्मल करके भेजा है। बच्चे प्यार, मोहब्बत और इखलास, जो कुदरत ने इंसान को पैदा किया, इसकी नेचर मोहब्बत की बुनियाद पर रखी गई है। इसकी नेचर मोहब्बत की बुनियाद पर रखी जाती है। उसको मोहब्बत से नफरत में कौन बदलता है? उसको नफरत सिखाता कौन है? बच्चे सब अच्छे हैं, सब अच्छे इंसान हैं। मैंने इसलिए बार बार इस बात पे गौर आपको करवा रहा हूं कि इस चीज को ज़हन में रखें कि हमने खुद पे काम करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने अपने लिए क्या करना है, हमने अपने ऊपर क्या करना है। सबसे पहली बात जो एक बच्चे को आपसे चाहिए पता क्या होती है? सबसे पहली चीज जो एक बच्चे को एक माँ से चाहिए, वो सिर्फ बच्चे को नहीं, उस घर के हर फर्द को, आपके शौहर को, आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके हर रिश्तेदार को, और सबसे ज्यादा जरूरी आपके बच्चे को एक माँ से पता क्या चाहिए होता है? वो चाहिए होता है कि उसकी माँ उसको हैप्पी नजर आए, खुश नजर आए। कोई भी हो उसके सामने अपने आप को हैप्पी। कितनी माँ हैं जो घर में हर वक्त खुश नजर आती हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। एक बच्चों से मैंने बच्चों से, मैं स्कूल्स में जाता हूँ, विजिट करता हूँ, तो मैंने बच्चों से पूछा है, इस बात का सवाल किया बच्चों से कि क्या आपकी माँ आपके साथ हंसती हैं? सवाल सुनिएगा और जवाब सुनिएगा, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी, बहुत सारे बच्चों से सवाल पूछा कि क्या आपकी मम्मा, आपकी माँ आपके साथ हंसती हैं? तो 90% बच्चों का जवाब आया कि हमारी माँ हमारे साथ नहीं हंसती, हमें बहुत कम नजर आती है, लेकिन जब कोई दूसरा बच्चा घर में आता है ना, मेरी माँ उसके साथ बड़ा हंसती है। बात समझ रहे हो? यस सर। ये सोचने की बात है। होता है ऐसा
मेहमान आ जाए ना उनके बच्चों से, तो हाय शहजादा कितने प्यारे लग रहे हो, कैसे हो। अपना बच्चा यहाँ पीछे खड़ा तरस रहा होता है। मैं एक जगह सवाल कर रहा था तो एक मर्द फादर भी वहीं खड़े थे, तो कहते सर ये तो बच्चा है, हमारे साथ कभी नहीं हंसी होता। हम खुद तरस गए कि हम उसको हंसता देखें। एक बच्चे की अच्छी तरबियत करना चाहते हो ना? यस और नो? सभी चाहते हो बच्चे की अच्छी तरबियत हो? घर को ना तरबियत गाह बनाओ, घर को एक मदरसा बनाओ, एक स्कूल बनाओ। तरबियत तो वही होती है ना, किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, किसी जगह पर। तो सबसे पहले ना अपने मदरसे को, अपने घर को एक दर्सगाह बनाओ। अब अगर आपने अपने घर को दर्सगाह बनाना है, एक मदरसा बनाना है, एक तालीम गाह बनाना है, तो आपको क्या लगता है कि तालीम गाह का, दर्सगाह का, उस स्कूल का माहौल कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए कि बुरा? अच्छा हाल खुशगवार। उस दर्सगाह के उस सातिज़ा को अच्छा आना चाहिए कि बुरा? उस दर्सगाह के उस्तातिज़ा को हंसी मुस्कुराता खुश नजर आना चाहिए कि रोता चिढ़ता गुस्से वाला, हंसता मुस्कुराता? यस और नो? सभी एग्री हैं? आपने स्कूल में बच्चा भेजा, आपका बच्चा स्कूल आ रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा रोज आके मेरी टीचर तो बहुत गुस्सा करती है, हर वक्त लड़ती रहती है मुझसे, मैंने नहीं स्कूल जाना, यही कहेगा बच्चा? आपको भी गुस्सा आएगा, ये क्या भी मैं फीस भी दे रही हूँ और मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, इन्होंने टीचर कैसे रखी है। आप तो फौरन दुपट्टा उठाएंगे और पहुंचेंगे स्कूल, सर ये आपने टीचर निकाले इसको, ये कैसी टीचर है। तो जो घर एक दर्सगाह है, जो घर एक मदरसा है, उसके उस्ताद कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं? अब क्या वो माँ और बाप हंसते मुस्कुराते खुश रहते हैं? क्या वो माँ बाप उस दर्सगाह के अंदर अपने बच्चों की तरबियत करते हुए, अपने उस तालिबे इल्म की, उस स्टूडेंट की तरबियत करते हुए हंसते मुस्कुराते खुश नजर आते हैं, घर का माहौल ऐसा रखते हैं? तो फिर किसको आना चाहिए आपके घर शिकायत लेके? फिर किसको डंडा उठा के आपके घर आना चाहिए? निकाले इसको बाहर। इसने तो इस सोसाइटी के बच्चे का माहौल सारा खराब किया हुआ है। तो खुदारा अपने घर को दर्सगाह बनाना है ना, तो सबसे पहले दर्सगाह का असूल होता है कि उसका माहौल अच्छा बनाया जाए। और उस माहौल को अच्छा करने के लिए, घर के माहौल को अच्छा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि उस घर के जो उस्ताद हैं, जो माँ और बाप हैं, मियाँ और बीवी हैं, इनका ताल्लुक अच्छा होना चाहिए, इनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग मजबूत होना चाहिए। ये जब बच्चों के सामने आए तो ऐसे हंसते मुस्कुराते नजर आए कि बच्चों के वो पहले उस्ताद उनको खूबसूरत नजर आए, बच्चों के वो पहले उस्ताद उनको ऐसे लगे कि क्या बात है, मजा आ गया। जब बात करें बच्चों के सामने, जब बात करें बच्चों के साथ, जब बच्चों के सामने रहे तो ऐसे रहे जिस तरह से इनसे मिसाली को जोड़ा ही नहीं है। ऐसे उस्ताद को क्या बात है, दुनिया में ऐसे उस्ताद ही नहीं है। जब ये मिसाल घर में कायम की जाएगी ना, आज जो मिसाल आप लोग घर में कायम कर रहे हो ना, कल इस मिसाल का प्रैक्टिकल काम बच्चे ने अपनी शादी के बाद करना है। अगर आज आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, आप लोग चीखते चलाते हो, आप लोग गुस्से से बात करते हो, आप लोग अगले बंदे को टाइम नहीं दे रहे, वो मुस्कुराहट जो उसका हक थी उसको नहीं दे रहे, बाहर की पूरी दुनिया को दे रहे हो, तो बच्चे ने क्या सीखना है? उसने भी ये कुछ सीखना है। कल उसने अपनी बेगम के साथ, या वो अगर वो लड़की है तो उसने अपने हस्बैंड के साथ यही कुछ करना है। यहां से सोसाइटी खराब हो रही है, यहां से। तो घर का माहौल, घर का जो उस्ताद हैं घर के, इनको पहले आपस का माहौल ठीक करना है। मैं हमेशा कहता हूँ खुदा का वास्ता है कि घरों से लड़ाई झगड़ा निकाल दें। हाँ, दो लोग रह रहे हो, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपस में कोई किसी बात पे इख्तलाफ हो सकता है, होता भी है, तो मैं हमेशा कहता हूँ जब लड़ाई होने लगे ना, तो एक बंदा आगे से कह दे अभी नहीं, अभी बच्चे बैठे रात को 8 बजे के बाद सो जाएंगे बच्चे, उसके बाद यकीन करें, ये प्रैक्टिस करके देख लें, होती नहीं है, मुश्किल है, लेकिन करके देखें ऐसा कि जब किसी बात पे बात बिगड़ने लगे ना, तो उसको रोक दें, स्टॉप, हम इस बात पे बात करेंगे, लड़ेंगे, जो भी कहोगे करेंगे, लेकिन रात बच्चों के सोने के बाद, भाई इनके सामने नहीं, इनके सामने यू आर द बेस्ट टीचर, यू आर द मॉडल टीचर, आप एक बेस्ट उस्ताद उनके सामने होना चाहिए। एक उस्ताद अपने बच्चे के सामने अपने साथ वाले से लड़ाई करेगा तो बच्चे ने क्या सीखा?
क्या बच्चा उस उस्ताद की इज्जत करेगा? एक उस्ताद अपने बच्चे के सामने एक दूसरे उस्ताद को गालियां दे रहा हो, बात समझ आ रही है कि नहीं? बात समझ आ रही सबको कि उस माहौल का असर क्या पड़ता है? और फिर उन गालियों के अंदर वो औलाद भी रौन दी जाती है, इसकी वजह से, इसने ये किया, तुम्हारी वजह से हमारी, तुम्हारी वजह से मेरी। ऐसा होता है कि नहीं? यस और नो? चले एक और एक्सरसाइज करते हैं, आपको सिखाने के लिए आज प्रैक्टिकल चीजें करवा रहा हूं ताकि बात को समझ के जाएं। मुझे कुछ 10 एक लोग चाहिए, प्लीज आ जाएं, जल्दी आ जाए, जल्दी सीखेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है, आ जाए, जल्दी आ जाए। मैम प्लीज हेल्प किया करें मेरी, जल्दी से इनको भेजा करें, प्लीज जल्दी आ जाए, जल्दी 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 जल्दी। सर बॉल एक चाहिए होगी मुझे, चलो एक बैलून ले लेते हैं हम, बस एक बैलून पड़ा हुआ है, आ जाए, जल्दी आ जाए प्लीज। ऐसे सर्कल आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब हम बच्चों को बच्चों के सामने अच्छा या बुरा कहते हैं तो उसका कितना असर पड़ता है। ये आपसे इसलिए करवाई कि आप लोग मदर्स हो, आप लोगों ने अंदर फील किया ना, एक छोटी सी गेम थी, पता था गेम है, पता था कि ये बस ऐसे चल रहा है, लेकिन फिर भी बुरा लगा, फिर भी अच्छा लगा। अब अच्छे वाला हमें तो नहीं पता अच्छा है कि नहीं, हमने अच्छा कहा लेकिन वो अच्छा महसूस कर रहा था। यस और नो? सेम यही बेटा घर में होता है। आप लोग बच्चों के सामने जो बच्चों को कहते हो वो वैसा फील करते हैं। आप में से कितनी मदर्स ऐसी हैं जिन्होंने बच्चे को बच्चे के मुंह पर कहा कि तुम मेरी बात नहीं मानते? तकरीबन सारी। अब नहीं कहते, पहले कहते थे, सेशंस के बाद थोड़ा सा चेंज आ गया। चेंज है, काफी चेंज है, ये तो मानने की बात है। अब मुझे ये बताएं कि जिस बच्चे को बच्चे के मुंह पर आप ये बात कर रहे हो कि तुम तो मेरी बात ही नहीं मानते, हालांकि ऐसा होगा नहीं, वो कभी कभी मानता भी होगा। यस और नो? लेकिन हम उसको क्या कह रहे हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानती। अच्छा, उसी बच्चे को उसके बाप के सामने उसके बाप को बताते हैं कि ये मेरी बात नहीं मानता। उसी बच्चे की बात उसके रिश्तेदारों के सामने, उसके दोस्तों के सामने करते हैं कि यार ये तुम्हारा दोस्त तो मेरी बात नहीं मानता। उसके रिश्तेदारों के सामने कि यार ये मेरा बच्चा ना, इसको पता नहीं क्या हो गया, ये मेरी बात नहीं। अब आप क्या कर रहे हो ये कहते हुए? अपने बच्चे को बैड फील करा रहे हैं। एक तो उसको बैड फील हो रहा है और एक वो दूसरा उसको महसूस करवाया कि मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो बात मानता ही नहीं हूँ, तो मैं आज के बाद बात नहीं मानूंगा। ये जो बेसिक मिस्टेक्स है ना, ये जो फर्क है कि एक बच्चे को उसी बच्चे के सामने बुरा कहा जा रहा है और एक बच्चे को जिसको बुरा कहा जा रहा है उसके सामने सेम टाइम पर दूसरे बच्चे को अच्छा कहा जा रहा है, तो उसको फील क्या हो रहा था? अब पहली चीज तो उसको बुरा फील हुआ, दूसरी चीज उसको क्या हुई, उसके अंदर पैदा हुई, वो हुई हसद, कि मेरे भाई को अच्छा कहा जा रहा है, मुझे बुरा कहा जा रहा है। कहा जाता है ये टाइम पर उठता है, ये अच्छा बच्चा है, ये स्टडी करता है, अच्छा बच्चा, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम बात नहीं मानते, जिद करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो। अब एक तो आपने उसके अंदर पूरे एहसास पैदा किए, दूसरी गलती क्या की कि उसके अंदर हसद पैदा हो गया, उस खून के रिश्ते से हसद पैदा हो गया जिसने एक माँ की कोख से जन्म लिया था। अब वो अपने सगे भाई से आज के बाद क्या करेगा? हसद करेगा। मैंने पहले कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि आप क्या कहते हो, ये जरूरी है कि क्या नहीं कहना, कौन सी बात नहीं करना, ये ज्यादा जरूरी होता है बजाय इसके कि क्या कहा जाए। तो प्लीज इन बातों को, इन चीजों को जहन में रखिएगा। अभी आखिरी 5 मिनट कोई सवाल करना चाहता है तो कर लें, हमारा टाइम ओवर हो गया। देखिए आप कहते हैं घर में सब कुछ खाते हैं, जब बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं जस्ट स्टडी के लिए नहीं भेजते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब हम स्कूल जाते थे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी जो हम टीचर से गाइड करते थे। तो मैं ये कहती हूँ कि कुछ अच्छा भी हो कि जो आप लोग बच्चों को स्कूल में भी करवाए कि वो घर जाके भी। मैम एक्सक्यूज मी मैम, ये पॉइंट नोट करें। मेरी एक बहन ने सवाल प्लस सजेशन, तजवीज़ भी दिया और सवाल भी रखा है कि जिस तरह का हमारा सेशन होता है ऐसा सेशन स्कूल के अंदर बच्चों के साथ भी होने चाहिए। कि हम बच्चों को यहाँ सिर्फ तालीम के लिए नहीं भेज रहे, हम बच्चों को उनकी इखलाकी तरबियत के लिए भी, इखलाक के लिए भी
उनकी मॉरल वैल्यू, इखलाकी वैल्यूज़ के लिए भी भेजते हैं, तो ऐसे सेशन स्कूल के अंदर भी होने चाहिए। जी 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 बिल्कुल। देखिए, इसमें दो चीज़ें समझ आ रही हैं। एक तो ये कि हमारी टीचर को एक मिसाली टीचर बनना पड़ेगा, ठीक है, कि बच्चा अगर स्कूल आ गया तो स्कूल को, मैंने पहले कहा है कि कोई भी दर्सगाह है, वो चाहे घर की दर्सगाह है, वो चाहे स्कूल वाली दर्सगाह है, दोनों जगह पर अगर माहौल अच्छा मिलेगा तो बच्चा अच्छा बनेगा। अगर मिसाल के तौर पर आपके घर का माहौल बहुत अच्छा है, आपके घर के जो उस्ताद हैं उस बच्चे के, मियाँ बीवी माँ बाप आपस में बहुत अच्छे हैं, एक अच्छे ताल्लुक़ के साथ रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गपशप करते हैं, तो वो अच्छा माहौल घर में दे रहे हैं। लेकिन जब स्कूल आता है उसको वैसा माहौल स्कूल में नहीं मिल रहा, उसको स्कूल का टीचर गुस्से वाला, लड़ाई झगड़े वाला नज़र आ रहा है, तो भी बच्चे की तरबियत नहीं हो सकती। लेकिन अगर स्कूल का माहौल अच्छा है, जो कि निस्बतन होता है, क्योंकि टीचर के ऊपर बड़ी चेक एंड बैलेंस होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है, बाज़ औक़ात उसको मजबूरी से भी, बाज़ औक़ात उसको डर से भी मुस्कुराना भी पड़ता है, बात भी सुननी पड़ती है, नखरे भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं बच्चों के। तो मसला ज़्यादा जो आ रहा है वो हमारे घर के माहौल में आ रहा है, और घर के माहौल में मियाँ बीवी के रिलेशन में मसला आ रहा है। देखो, वो बुनियाद है बच्चे की। तो आज से प्लीज कोशिश करें, कोशिश नहीं, इस पर अमल करें कि आज से ना आपने अपने जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, जिसका कुरान में अल्लाह ताला ने पता क्या फरमाया, कुरान ने में फरमाया कि तुम और तुम्हारे मर्द एक दूसरे के लिबास हैं। कुरान की आयत का तर्जुमा है, तुम और तुम्हारे मर्द, सूरत रूम आयत नंबर 22 फरमाया गया कि तुम लोगों को तुम्हारे मर्द का हिस्सा बना कर भेजा गया ताकि वो तुमसे सुकून हासिल कर सकें। कुरान के अल्फाज है, मेरे नहीं है, मैं किसी मर्द की साइड लेने के लिए नहीं खड़ा। कुरान से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है, इस्लाम मजहब दीन से बढ़कर कोई चीज़। अगर कुरान ने यह बात की है कि तुम लोगों को इसलिए बनाया गया है कि तुम्हारे मर्द तुमसे सुकून हासिल करें, तुम्हारे घर का माहौल पुरसुकून रहे, तो इसका मतलब ज्यादा ड्यूटी किसकी लगाई गई, ज्यादा जिम्मेदारी किसको दी गई? इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको अगर जिम्मेदारी ज्यादा दी गई है ना, तो फिर यह भी कहा गया कि माँ के पैरों तले जन्नत है, जन्नत तुम्हारे पैरों के नीचे है, क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हारी ज्यादा है, कुर्बानियां तुम्हें ज्यादा देनी है। तो घर का माहौल पुरसुकून किसने करना है? वो एक खातून चलेगी किसी पीर साहब के पास, हमारे घर में लड़ाई बड़ी होती है, मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं मानता, बहुत गुस्सा करता है, बड़ा लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत बहुत प्रॉब्लम है घर के अंदर, बात बहुत आगे निकल गई है, हर वक्त लड़ाई रहती है, कोई तावीज़ दें। उसने तावीज़ बनाया और बना के कहा, ये ले बाजी तावीज़ ले लें और इसको 12 दिन तक अपनी दांतों के नीचे रखना है। चली गई, तावीज़ ले लिया दांतों के नीचे, तावीज़, अब जरा सी लड़ाई का मूड बने, पॉइंट बने, अब वो उसको डर, मैं बोली तो तावीज़ बाहर। 12 दिन तावीज़ रखा, लड़ाई हुई नहीं, सुकून हो गया। उसने कहा पीर तो बड़ा पहुंचा हुआ था भाई, ऐसा तवीज़ दिया मेरे घर से लड़ाई खत्म हो गई। वो पीर साहब के पास गई, पीर जी मिठाई का डब्बा, मेरे घर से तो लड़ाई खत्म हो गई। तो ये जो तावीज़ है ना, मेरी बहनें हो आप, मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेगम है, सब हैं, बट यकीन करो जिम्मेदारी आप लोगों के साथ है। ये तावीज़ जो होता है ना, ये आपको दांतों के नीचे रखना पड़ेगा। इसलिए नहीं कह रहा कि आप लोग करते हो ये सारा, लेकिन औरत की कुर्बानी ज़्यादा है। मैंने पहले एक छोटी सी मिसाल दी है, बच्चे की पहली दर्सगाह माँ की गोद, माँ के पैरों तले जन्नत। कुरान के अल्फाज के तुम्हें तुम्हारे शोहरों के सुकून के लिए बनाया गया, तुम अपने मर्द का लिबास। मैं आज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एक बच्चे की तरबियत में सबसे ज़रूरी उसके घर का माहौल है, और घर का माहौल घर का उस्ताद बनाता है। घर का उस्ताद मियाँ बीवी दो लोग हैं, और घर के दो उस्तादों के दरमियान अगर ताल्लुक़ ठीक नहीं है, अगर दो उस्तादों के एक दूसरे को गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, हसद, एक दूसरे से बात नहीं करते, हमारे दरमियान आज सोसाइटी में ये हो रहा है।
मियाँ बीवी के कई कई दिन गुजर जाते हैं बात किए हुए, एक दूसरे की तरफ देखना पसंद, मजबूरी। मैं तुम्हें तुम्हारी औलाद की वजह से, माने या ना माने, हकीकत पे बात करेंगे। तो अगर उस औलाद के सामने ये बात कर रहे हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी औलाद की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं या कर रही हूं, उस औलाद पे क्या असर जा रहा है? क्या लगता है कि वो जो बेटा बैठा है आपका, वो जो बेटी बैठी है सामने आपकी, क्या ये अल्फाज उसके दिमाग में नक्श नहीं हो गए? क्या कल वो अपने हस्बैंड को या अपने शौहर को ये नहीं बोलेंगे? यही अल्फाज इससे ज्यादा तलखी से बोलेंगे। खुदारा अपने हस्बैंड के साथ ना जितनी कुर्बानी दे के भी ना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप करें। लड़ाई झगड़ा कम अज कम बच्चों के सामने नहीं करते, इसका अहद करके जाएं अपने आप से कि आज से हमने कोशिश करनी है कि लड़ाई झगड़े का मतलब वो लड़ाई झगड़ा नहीं कि मतलब आपको अच्छा हाथ वाली लड़ाई झगड़ा सबने कहा था, जुबान से तो हम जो मर्जी करें। मेन चीज तो है ये जुबान वाली बातें। मैंने कहा कि तवीज दांतों के नीचे आपने रखना है। यस। और एक दो तवीज ले जाए कि भी तुम भी रख लो। ये सुकून तब होगा जब तवीज आ जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बगैर तवीज रखे इस जुबान को चलना चाहिए, लेकिन प्यार से, खलूस से, मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ। अल्लाह ताला ने ये शादी का, मेरा सेशन बहुत छोटा हुआ है, टाइम कम था, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 से ढाई 3 घंटे तो कम से कम टाइम हो। तो अल्लाह ताला ने ये जो आपका रिलेशन डेवलप किया ना, अगर मैं आपसे पूछूँ ना शादी का मकसद क्या था, क्यों शादी की है, तो 70-75% ये जवाब आएंगे बच्चों की बका के लिए, नस्ल को बढ़ाने के लिए। अच्छा सब करते हैं, हमने भी कर ली, माँ बाप ने कहा एज होगी कर लो। शादी का मकसद ही नहीं पता हम सबको। तो आज एक सवाल जाते हुए छोड़कर जा रहा हूँ कि आप सब ने एक सवाल पे काम करना है, वो चाहे नेट से ढूंढें, चाहे किसी उस्ताद से पता करें, चाहे खुद सर्च करें, चाहे कोई वीडियो देखें। ये पता करना है कि शादी का मकसद क्या है, कि इस्लाम ने शादी रखी क्यों है। इसका जरूर गौर करना है इस बात के ऊपर। अल्लाह करे ऐसा हो और होना चाहिए, जहां कुरान ने कह दिया कि तुम एक दूसरे का लिबास हो, इतना करीबी रिश्ता, इतना करीबी ताल्लुक बना दिया। और अगर कुरान ने ये कहा है कि तुमने सुकून देना है, तुम सुकून दे, इसका मतलब तुम दे सकते हो। बेशक सर, हमारे अख्तियार में। कहते हैं, एक कहावत है कि वो खातून जो मर्द के पाँव दबा के सोती है, गौर कीजिएगा, वो खातून जो मर्द के पाँव दबा के सोती है, उसके घर से कभी पैसे की कमी नहीं होगी। आजमा के देखें, इस बात पे हम कहते हैं हम तो आई गुलाम। यकीन करें। लेकिन ये करते हुए तो हमारी आंखें और सर और जुबान, हम गुलाम हैं आपके। लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस सिर्फ 1 महीना करके देख लें कि अपने हस्बैंड के पाँव दबा के सोया करें। यकीन करें, अगर घर से पैसे की कमी होगी, मैं अगले साल फिर यही खड़ा हूँ मुझसे पूछूं। लेकिन ये गैप ना आए। यकीन करें, वो जो ताल्लुक बनेगा ना, वो जो रिश्ता डेवलप होगा, वो जो रिश्ते में बरकत पड़ेगी, उस बरकत से, उस घर में जो बरकत पड़ेगी, उस घर के बच्चों की जो तरबियत होगी, उस घर में सुकून से जो आपका हस्बैंड और आप दोनों सुकून से जो काम करने लगोगे इस रिश्ते के बाद, उससे सारे का सारा सिस्टम बदल जाएगा, सारे का सारा निज़ाम बदल जाएगा। सिर्फ ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी माएँ हैं, आप लोग अपना भाई समझते हुए, अपना बेटा समझते हुए मेरी इस बात को प्रैक्टिस करके देख लें। हम सब के सब ये चाहते हैं कि हमारे घर का माहौल अच्छा हो। यस और नो? सब के सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी हो। यस और नो? तो यकीन करें, तरबियत करने के लिए, घर का माहौल अच्छा बनाने के लिए पहली कुर्बानी हमें देनी। आगाज यहाँ से होना है। ये सोचकर अगर घर जाएंगे ना कि मैं ये सारी बातें बताऊंगी और वो मेरा पाँव दबा के, ऐसा नहीं होगा। बस थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। कोई और सवाल करना चाहते हैं? चले जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा?
सेशन आपको? बहुत अच्छा सर। आना चाहिए कि नहीं? यस और अहद करके जा रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम हर एक खातून 2 लेडी साथ लेकर आएगी। इंशाल्लाह। यस और नो? Yes. थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। Bluetooth mode. थैंक यू सर। आंटी रोटी इकट्ठे करवा के सही आते अपने ख्यालात का इजहार करें। सना माइक पास करो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छी बातें बाजी ने एक सवाल किया है स्कूल की स्कूल में बच्चों की तबीयत के बारे में। बाजी मैं और मेरी स्कूल की ध्यान है इसमें कुछ वालिदैन का भी साथ है। वालिदैन बहुत जल्दी अपना रवैया चेंज कर लेते हैं उस्ताद के साथ। आप लिख के दे दें जो वालिदैन चाहते हैं कि तबीयत के मामले में अगर कहीं थोड़ी बहुत जुबान की आपका थोड़ी सख्ती बर्दाश्त करें आप और आपके बच्चे हम तैयार हैं। इतनी जल्दी नाराज होते हैं वालिदैन बहनें भाई और इतनी जल्दी टीचर से बहन से गुस्से में बात करती हैं भाई मेरा बच्चा ऐसा करता। जब बच्चे इतने खेल रहे होंगे क्या आपका बच्चा ऐसा नहीं कर सकेगा कि किसी को धक्का दे सके, किसी को थप्पड़ मार सके, किसी को वो ऐसा काम कर सके? ऐसा सारी बहनें तैयार हैं कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकेगा। सभी बच्चे भी खेल रहे हों गली में या आपके घर में या स्कूल में, तो बहुत सारा रवैया मेरी बहनों का सख्त रवैया होता है टीचर के साथ। तो इससे पे थोड़ा सा गौर कीजिए, हम तैयार हैं इंशाल्लाह। और हमें रह भी दीजिए अच्छी बातों के लिए, अच्छे काम के लिए, तरबियत के लिए हमें रह दें, इंशाल्लाह हम उसको सरफहरिस्त रखेंगे इंशाल्लाह। बाकी इमरान भाई ने बहुत सारी बातें अच्छी की हैं। हम जैसे देखें दीन के ताबे चलें, ये सारी बातें दीन के ताबे चलने वाली बताई, सारी बातें गौर कीजिए। दीन के काम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की भी माननी चाहिए। आप सल्लल्लाहु को मानते हैं, आप सल्लल्लाहु की माननी चाहिए। जब हम ये काम कर लेंगे मेरे ख्याल में कभी भी हमें परेशानी नहीं आएगी। अभी भी मेरी बहन एक मेरे सामने बैठी है, नाम नहीं लूंगा, वो बहुत सारी दोनों परेशान है अपने बच्चों के साथ। बच्चे बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह, अब तो हम भी नहीं संभाल सकते उन बच्चों को। अब देखिए फिर हम कहाँ खड़े, हम कहाँ खड़े? बच्चे जवान हो गए, इतने बड़े बच्चे हो गए कि मुझे आता है कि हम उसको लगा लो कि गवर्नमेंट स्कूल में भेज दे बच्चे को, तो हम कहाँ खड़े? अब वो बच्चा इतना है कि क्लास पढ़ रहा है, वो 9th 10th में पढ़ना चाहिए, वो है 3 क्लास में, इतनी एज भी हो गई है, तो कैसे संभलेगा, कौन संभालेगा? मेरे पास आया पिछले साल से, आपका साथ चाहिए, हम मारेंगे नहीं, मार से नहीं बचा, लेकिन कभी देखिए इस्लाम भी कहता है सख्ती तो डांट डपट वाली, इसमें हमारा साथ दीजिए इंशाल्लाह। अब देखिए हमने आलमा रखी हुई है, काफी सारे बच्चों से आपको पता चला होगा कि बेहतरी आ रही होगी, कुछ हम बुनियादी चीजें सिखा रहे होंगे। तो बाकी देखिए 2 साहबा कितने जो आप सल्लल्लाहु के साथ सोए हुए हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, इनको भी कहा गया जिस अल्लाह के नेक बंदे ने अपनी वालदा की खिदमत की उनसे दुआ की करवाइएगा। ये सबको पता, मुझे नाम नहीं पता है ना सबको, दुआ करिए। उसका मतलब क्या था, कैसी तबीयत की होगी उस माँ ने, जिस माँ की उसने खिदमत की होगी, जिस माँ ने की उसने खिदमत की होगी, उस माँ ने अपने बच्चे की तबीयत कैसी की होगी। अभी 2 वाक़े इमरान साहब ने बताए, इन्हीं के मोहल्ले में टाउन में, मकसद में घर में लगा लो कि कमरे में बंद सभी लोग मारे गए, कमरा भी बंद है, अंदर से बंद है, गेट भी बंद है, कमरा भी बंद है, तो क्या होगा, कौन मार गया होगा? पिस्टल वहीं पड़ा है, कौन मार गया? एक बेटी बची है जो अभी कोमे में है, समझ लें, वो होश भी नहीं है, 4 साल की बता रहे थे, अब 6-7 साल की बचा रहे हैं। दूसरा वाकया इन्होंने बताया कि गाड़ी में बैठे, शीशे बंद है, गाड़ी में मारा है 2 बच्चों को, बीवी को, अपने आप को भी। किसने मारा होगा? वो कौन लोग होंगे? कभी सोचा है, कभी आलम ने, कभी बुजुर्ग ने, कभी किसी मजहबी बंदे ने खुदकशी की हो, या ऐसे अपने बीवी बच्चों को मारा हो, माँ बाप को मारा हो? मैं नहीं ऐसा सुना। तो कौन लोग हैं हम लोग? कौन ये तरबियत कर रहा है? गाड़ी में बंद सबको मार दिया, अभी सुबह बताया इमरान भाई ने। इसी के इमरान भाई के टाउन में लगा लो कि 5 लोग मारे, खुदकशी की। किसने की अल्लाह जाने, कुंडी बंद है अंदर से, और एक बच्ची बैठी है 4 साल की या 6 साल की। तो ये जो मैंने कहा, कुछ भी रह देना चाहें बेहतरी के लिए, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, और हमारा साथ दीजिए इंशाल्लाह। मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ है। बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू सो मच। National anthem is a sign of unity, faith and discipline. Please stand for national anthem.